Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. How are you, participants? कैसे हैं आप लोग सब लोग? ठीक है सर, आप कैसे हैं सर? आप कैसे हैं? I'm fine, sir. सर The participants are joining, so we will wait for just fine, sir. 1 or 2 minutes and then we will start. Fine, because the participants are joining now. Sir, let me know that whether are you enjoying the sessions or not, sir? Sort of. enjoying, sir. Sir, मैं पूछ रहा हूँ कि do you find the sessions interesting and are you enjoying the sessions or you are finding it boring? आपके काम Yes, sir, में it is quite interesting. सर एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। हमने पूछा कि आर यू फाइंडिंग इट बोरिंग, तो किसी ने कहा डेफिनेटली। नहीं सर, बहुत इंटरेस्टिंग है सर। सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव है, यूजफुल है। Okay, sir. Please mute your microphone and then we will start today's session. कोशिश ये रहती है कि उन चीजों पे बातचीत की जाए जो एज ए टीचर कॉमन या जनरल यूज की चीजें हो, हमारे काम की चीजें हो, जो हम टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में उसका इस्तेमाल कर सकें, है ना। तो इसलिए कोशिश रहती है। अब हम लोगों ने ये महसूस किया कल कि ठीक है, the online learning and teaching process can be supplemented by the MOOCs courses or SWAYAM courses. And during the discussion, we felt the need that we should also be able to create our own video lecture. अच्छा होता है कि हम लोग भी अपना अगर वीडियो लेक्चर बना पाते तो that would be good. अब बात आती है कि सर हम लोग टेक्निकली उतने प्रोफिशिएंट नहीं हैं, हम लोग तो टीचर हैं, अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, बट स्टिल वी वांट दैट कि हम अपना एक वीडियो लेक्चर जब जरूरत पड़े या जब हम क्लास में पढ़ा रहे हो, हम चाहते हैं उसी चीज को हम क्या कर लें, रिकॉर्ड कर लें, एंड लेटर ऑन वी कैन शेयर इट with all the students in the form of a very good video lecture. ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? तो हम आज के सेशन में सर आपसे बात करेंगे कि आप कैसे अपना एक वीडियो लेक्चर जो कि इफेक्टिव भी हो, अच्छा भी हो और क्वालिटी वीडियो लेक्चर हो, कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। आप सेग्रीगेट कर दीजिएगा, 1 घंटे वाले 2 घंटे वाले अलग-अलग कर दीजिए, बोर्ड में लिख दीजिए। तो सर आज का सेशन जो है मैं बात करूंगा कि कैसे आप हाउ यू कैन रिकॉर्ड योर ओन वीडियो लेक्चर। इस पे हम लोग बातचीत करेंगे आज की, कैसे कर सकते हैं। होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। Anybody can confirm me? Yes, sir. Visible, sir. तो सर आज हम बातचीत जो करेंगे वो एक टूल है जिसको हम लोग कहते हैं OBS स्टूडियो। एक सॉफ्टवेयर टूल है, वेरी इजीली अवेलेबल और फ्रीली अवेलेबल है। देखिए सर, हम लोग टीचर्स हैं, वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू स्पेंड मच मोर मनी। बहुत ज्यादा पैसा हम खर्च करने की हालत में नहीं होते हैं, तो कहीं से अगर फ्रीवेयर मिल जाए, फ्रीवेयर का मतलब फ्री टूल मिल जाए जिसके लिए हमें पैसे ना देना पड़े और मेरा काम भी हो जाए, तो दैट्स ऑलवेज ए गुड ऑप्शन। और ऐसा ही एक ऑप्शन है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, OBS इस सॉफ्टवेयर का नाम है, ओपन ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, OBS स्टूडियो इसको शॉर्ट में कहते हैं। तो टुडे वी विल ट्राई टू लर्न हाउ वी कैन रिकॉर्ड आवर वीडियो लेक्चर, स्टैंड अलोन रिकॉर्डिंग। स्टैंड अलोन रिकॉर्डिंग का मतलब है कि आई एम टीचिंग द क्लास एंड एनीबडी कैन मेक माय वीडियो, और मैं स्टूडियो में सामने बैठ करके एक लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं एंड दैट लेक्चर शुड बी रिकॉर्डेड। दैट इज नोन एज स्टैंड अलोन रिकॉर्डिंग। तो हम स्टैंड अलोन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, यानी अपने वीडियो लेक्चर की रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरी बात, लाइव स्ट्रीमिंग। लाइव स्ट्रीमिंग का मतलब होता है कि sometime what happens basically, say for example you are organizing a very good conference, international conference, and you wish
that other participants from all across the world should attend this conference simultaneously. तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो फीड है उसका, यानी कि जो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं उसको लाइव हम फेसबुक पे या यूट्यूब पे क्या कर सकते हैं, उसको स्ट्रीम कर सकते हैं. स्ट्रीम करने का मतलब है कि आप भेज सकते हैं लाइव फीड्स को, ताकि दुनिया में बैठे हुए लोग यूट्यूब के थ्रू या फेसबुक के थ्रू कहीं से भी फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड दे कैन सी व्हाट्स गोइंग ऑन लाइवली, या जो अभी तुरंत हो रहा है वो एज इट इज वो देख सकते हैं. क्योंकि अगर हम उसको गूगल मीट के थ्रू या जूम के थ्रू अगर हम टेलीकास्ट करना चाहेंगे तो इनकी लिमिटेशंस है कि 500, 200, 400 लोग एक साथ लॉग इन कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं. लेकिन मान लीजिए 1000 लोग, 10,000 लोग देखना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये होता है कि हम उसको लाइव स्ट्रीम करते हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे. अब दुनिया में जहां भी जो बैठा होगा वो लिंक अगर उसके पास है, देन ही कैन इजिली सी द लाइव टेलीकास्ट ऑफ एनी इवेंट, मे बी ए कॉन्फ्रेंस, मे बी ए लेक्चर, व्हाटसएवर. तो ये सारा काम कैसे करेंगे हम? OBS स्टूडियो की मदद से. तो ये हम आज डिस्कशन करेंगे आपसे, और जो चीजें हम आपसे अभी डिस्कस करेंगे वो these are the 9 points which we will discuss with you. First of all, I'll give you an introduction to OBS Studio कि OBS Studio एक सॉफ्टवेयर है, उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे यूज करेंगे और क्या क्या फीचर्स ये प्रोवाइड करता है, या इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस और व्हाट काइंड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग assistance we can get from it in terms of video recording. How we can create a scene, how we can add sources, how we can manage our audio or microphones, transitions, controls, and then we will learn a stepwise procedure for making video presentations. हम वीडियो प्रेजेंटेशन यानी वीडियो लेक्चर अपना कैसे बना सकते हैं. बहुत से उसके सीन्स लिखे हुए हैं कि जिसमें वेब कैम का हो, ऑडियो हो और नेम टैग हो, या कंप्राइजिंग ऑफ ब्राउजर हो, ऑडियो हो, कंप्राइजिंग ऑफ वेब कैम हो, ऑडियो और पीपीटी सब आ रहा हो. अभी तक हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, एक पीपीटी होता है हमारा, पीपीटी को हम एक्सप्लेन कर देते हैं. अगर पीपीटी के साथ आपका फोटोग्राफ भी आ रहा बोलते हुए, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द मैटर विच इज देयर इन द पीपीटी, दैट विल बी मोर इफेक्टिव. तो ये सब चीजों को कैसे कर सकते हैं हम लोग ये अभी देखेंगे आज के सेशन में. सर, वी विल लर्न इट, और बहुत आसान है, बहुत ईजी है. बट ओनली लिमिटेशन इज दैट कि थोड़ा ये सब काम आप अपने मोबाइल पे नहीं कर सकेंगे, है ना. इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी आइदर यू कैन डू इट ऑन योर पीसी या डेस्कटॉप कंप्यूटर जो आपका होता है वहां पे, या लैपटॉप कंप्यूटर पे कर सकेंगे, है ना. क्योंकि मोबाइल जो है इन सब कामों के लिए बहुत सुटेबल डिवाइस नहीं है, उनकी लिमिटेशंस होती है इन टर्म्स ऑफ कीबोर्ड, स्क्रीन, बहुत सारी चीजों के लिमिटेशन है. तो ये काम जो अभी हम करने जा रहे हैं ये स्पेसिफिकली किसके लिए है? चाहे तो आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर हो तो वहां कर सकते हैं, या लैपटॉप पे कर सकते हैं ना. मोबाइल पे ये काम मुश्किल है, नहीं होता है, ठीक है. बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू शो यू सम वीडियो, है ना, कि कैसा वीडियो लेक्चर क्या होता है बेसिकली, है ना. तो मैं थोड़ा सा जाता हूँ यूट्यूब पे, आप जाएंगे, सिंपली गो टू यूट्यूब. हमने यूट्यूब लिख लिया गूगल पे, अभी लोग यूट्यूब जानते हैं, यूट्यूब जाइए वहां पे, एंड देन गो टू सर्च, और सर्च में आप लिख दीजिए वहां पे इट विल बी आसिम जफर वीक 9 मॉड्यूल 30. जस्ट आई एम शोइंग यू ए वीडियो लेक्चर कि वीडियो लेक्चर कैसा होता है, आप कैसा बनाना चाहते हैं, है ना. आपने अगर ऐसा लिखा, आपको सिर्फ गूगल सर्च पे लिख देना है आसिम जफर वीक 9 मॉड्यूल 36. एनीबडी कैन कंफर्म मी, दे कैन हियर मी एंड द स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. ओके, फाइन. तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे आसिम जफर वीक 9 मॉड्यूल 32, देखिए एक वीक 9 32 का एक कोर्स है जो कि हमने अभी बनाया था, तो ये आपको विजिबल होता है यहाँ पर. ये पहला वाला जो आपका वीडियो है इसको मैंने जस्ट क्लिक कर दिया, ये फर्स्ट वीडियो आई हैव जस्ट क्लिक्ड इट. तो आप स्क्रीन पे देख सक रहे होंगे अभी. Writing's not that easy, Sorry. but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear. Yes, sir. I am Dr. Asim Zafar, working as Associate Professor in the Department of Computer Science, Aligarh Muslim University, Aligarh. The title of this lecture is Microsoft 2003. In this lecture,
I will discuss the basic concepts related to website, various tools available, and a stepwise process of creating a website using Microsoft Front Page 2003. After this lecture, the participants will be able to create a website for disseminating their teaching and learning materials available in various digital formats. First of all, I will discuss what a website is. A website is an excellent way to showcase and share information about your profile. ये एक हार्डली 18 मिनट का वीडियो है। इसमें हमने डिस्कस किया है कि आप एज ए टीचर एक वेबसाइट, अपना वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एंड यूजिंग दैट वेबसाइट हाउ वी कैन शेयर योर स्टडी मटेरियल्स और द कोर्स मटेरियल और एनी इंफॉर्मेशन विद द स्टूडेंट्स। आप कैसे कर सकते हैं। तो आई गारंटी यू कि अगर ये 18 मिनट का वीडियो आप बहुत पेशेंसली देखेंगे तो एवरी वन ऑफ यू विल बी एबल टू क्रिएट योर ओन वेबसाइट। आप अपना एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं वेरी इजीली, बहुत आसानी से आप कर सकेंगे। तो ये उसी पर्पस के लिए एक बनाया गया वीडियो था। ये एक आईसीटी इन टीचर्स एजुकेशन एक प्रोग्राम था, उसके लिए हमने ये रिकॉर्ड किया था वीडियो। हम सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं आपको इस वक्त कि आपका वीडियो लेक्चर कैसा होता है। तो जब आप वीडियो लेक्चर देते हैं तो दैट वीडियो लेक्चर शुड बी सेल्फ लर्निंग, जस्ट लाइक सेल्फ लर्निंग मटेरियल होना चाहिए कि अगर उस वीडियो लेक्चर को आदमी देखता है तो उसमें और किसी भी तरह की सहायता की जरूरत या असिस्टेंस की जरूरत उसको नहीं होनी चाहिए। दैट वीडियो लेक्चर शुड बी सेल्फ sufficient to explain the concepts which is being taught to the students or which is being tried to make it understandable to the student. तो जो चीज आप बताना चाह रहे हैं वो बहुत आसानी से आपके वीडियो लेक्चर के थ्रू ही हो जाना चाहिए। इस तरह का वीडियो लेक्चर होना चाहिए। तो अब ये उसी पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है। तो थोड़ा सा मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाता हूं थोड़ा सा। आप अब इसको देखेंगे, सॉरी। Assignments and services with your client. Right shot here on the desktop to open the menu, select new. तो इसमें स्टेप वाइज प्रोसेस लिखा हुआ है कि आप जब ये क्लिक करेंगे तो कैसा स्क्रीन आएगा, दूसरा क्लिक करेंगे तो कैसा स्क्रीन आएगा। सो इफ यू विल फॉलो इट यू कैन इजीली क्रिएट योर ओन वेबसाइट। ये इस तरह से डेवलप किया हुआ वेबसाइट है या वीडियो है। जो वीडियो लेक्चर है हम उसकी बात कर रहे हैं वो इस तरह से बनाया गया। न्यू ब्लैंक पेज। In this step, you will learn to open Microsoft Front Page 2003 using Start button or Window button, and then create a new blank page. For starting the Microsoft window, you'll have to go to Start, then select the Microsoft Office. From the Microsoft Office, you go for Microsoft Front Page 2003 to open Front Page. सर जी इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए ना प्लीज। Front Page 2003 will appear. From this window, click File and then click New to open the following window. You will get a new page, that is the blank page, which you can. तो आप देखिए कि जैसे जैसे आप एक एक क्लिक करते हैं उसके बाद कौन सा स्क्रीन आ रहा है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एरो के माध्यम से या ये डिफरेंट टूल्स के माध्यम से आपको ये पूरा बताया जा रहा है कि इस तरह से आप करें, देन यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप एंड फाइनली यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट। मैं सिर्फ ये आपको भी दिखाना चाह रहा था इसमें कि आप देखें कि कैसे इसको आप create your web page. Click blank page from the right pane to open a blank page. Once you have opened the blank page, you can use this blank page to create or compose your web page. Step number 3, how to compose and format contents of your web page. Compose and format your content as you do in any word processor like MS Word. To insert an object, you may use insert option to insert objects like images, pictures, and videos, etc. Choose the background of the page and view it in a web browser. To change the background of the web page, click Format and Background option. A page properties window shall appear. Select the Formatting tab and then select color of your choice from the color and background options. To view the web page preview in a web browser, click Preview button on the bottom left corner of the window. After viewing the preview, you may revert back to the design view by clicking the Design button. Further, if you wish,
the next window, go for insert, hyperlink, then select bookmark, select the bookmark keyword, then press OK, and finally. So this is just a demo of the video lecture I am talking about. इस तरह का video lecture आप record कर सकते हैं, बना सकते हैं, and you can share it with your students. Am I clear, sir? ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरा मेरे हाँ, कभी-कभी क्या होता है, sometimes in the internet you find very good simulations, बहुत अच्छे simulations आपको मिलते हैं. आप चाहते हैं कि नहीं, इस सिमुलेशन को हम अपने क्लासरूम में लड़कों के साथ शेयर करें, यूज करें, या उसका इस्तेमाल करके हम एक वीडियो लेक्चर अच्छा बना सकते हैं. से फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि एज ए टीचर यू वांट टू टीच हाउ ए ह्यूमन हार्ट वर्क्स बेसिकली, या पंप्स द ब्लड इन आर्टरीज, कैसे करता है, इंसान का दिल काम कैसे करता है, ये बताना चाहते हैं. तो एक तो तरीका है कि हम ब्लैक बोर्ड पे जाएंगे, वहां पर हार्ट का नक्शा खींचेंगे, उसमें जो आर्टरीज होती हैं या 4 वाल्व्स होते हैं उसको बनाएंगे. इट विल टेक टाइम. हमें नेट पे बहुत अच्छे वीडियो या सिमुलेशंस मौजूद हैं. हम चाहते हैं कि उस सिमुलेशन को ले लें और बाकी चीजों को एज ए टीचर यू कैन एक्सप्लेन इट. तो कैसे कर सकते हैं ऐसा सर? तो मैं जस्ट अभी देखता हूं कि गूगल पे गया मैं, वहां पर कुछ भी लिख दीजिए, हाउ ह्यूमन हार्ट वर्क्स. मान लीजिए कि हम ये देखते हैं, ठीक है? सॉरी, यूट्यूब में देखना था ना. सर उसके आगे YouTube टाइप कीजिए ना. हाँ, वही YouTube टाइप कर रहा हूँ. अब ये देखिए कि बहुत से यहाँ पर आ गए. अब मान लीजिए कि किसी एक को आप देखना चाहते हैं, लेटर भी बहुत सारे सिमुलेशन है, किसी एक को मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है ना? Your heart is a pump. अब देखिए कि जैसे कि यहाँ पर अब कैसे हार्ट काम करता है, ये आपको एक छोटा सा वीडियो है. हम चाहते हैं कि इस वीडियो को अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करें, एंड आई एज ए टीचर शुड एक्सप्लेन how the heart works basically. या इसको अपने वीडियो में भी हम शामिल करना चाहते हैं. Located slightly left of center in your chest. Your heart is divided into the right and left side. The division protects oxygen-rich blood from mixing with oxygen-poor blood. Together, your heart and blood vessels comprise your cardiovascular system, which circulates blood and oxygen around your body. In fact, your heart pumps about 5 quarts of blood every minute, and it beats about 100,000 times in one day. That's about 35 million times in a year. Oxygen-poor blood, blue. मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि एक बहुत अच्छा, इस तरह के बहुत सारे सिमुलेशंस नेट पे मौजूद हैं. तो why as a teacher we cannot make use of all these things for effective teaching and learning process. हम अगर किसी को ये पढ़ा रहे हैं कि how the human heart works, तो बजाय इसके कि हम अपना ब्लैक बोर्ड पे कुछ काम करें, ये करें, इस तरह के सिमुलेशंस को अगर आप लें, और ठीक है हम उसको अपनी भाषा में, हम चाहते हैं कि यहाँ अपना लैंग्वेज यूज करें, इस पे इसके हम सिमुलेशन को सिर्फ यूज करेंगे. यू कैन डू इट सो दैट द स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ हार्ट इन ए बेटर वे. डू यू एग्री विथ मी सर? इस तरह का. Yes, sir. Yes, sir. बात ये है, ठीक है, ओके, कि इस तरह का सर काम हम करेंगे कैसे? ठीक है, हम चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा चीज आपने बता दिया सर, इसको लेकर के हम अपने वीडियो में, अपने वीडियो लेक्चर में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं. How we can make use of such kind of useful information which is there on the internet in my video lecture. हम अपना वीडियो लेक्चर में इसको कैसे शामिल कर सकते हैं ताकि ये सिमुलेशन भी चलता रहे और दूसरे स्क्रीन में बगल में मैं भी रहूं एज ए टीचर, एंड आई एम एक्सप्लेनिंग all these things so that the student can see me what I am explaining and they can see this simulation as well. इसको भी देख सकें साथ साथ कि देखिएगा ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जा रहा है, प्योर ऑक्सीजन, फिर कैसे वो गंदा होता है और फिर कैसे वो जा रहा है ना, राइट एट्रियम क्या होता है, वेंट्रिकल क्या होता है, and so you can explain all these things. So those who are from the biology background can easily understand the things and they can. Oxygen-rich blood, red blood, then enters the left side of the heart, composed of the left atrium and ventricle. ठीक है सर, तो ये समझ गए. मैं आज करना ये चाह रहा हूं बेसिकली कि इसी तरह का एक वीडियो लेक्चर अपने कोर्स के लिए, हर कोर्स के डिमांड अलग अलग होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरह का अपना एक वीडियो लेक्चर बनाएं. इज इट ओके सर?
Yes, sir. Clear, sir. Clear. Yes, sir. Yes. अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर ठीक है आपने बहुत अच्छा बताया, अब ये बताइए कि हम एज ए टीचर बहुत ज्यादा मुश्किल करके मत बताइएगा सर, क्या है कि हम लोग तो कोई कैमरामैन या कोई बहुत प्रोफेशनल फोटोग्राफर ये सब तो है नहीं, तो आप ऐसा बताइए कि हम लोग एज ए टीचर जो इतना हम लोग, मेरी जानकारी है कि हम MS वर्ड यूज कर लेते हैं, पावर पॉइंट यूज कर लेते हैं एज ए टीचर, और नेट पे बहुत सारा कुछ सर्च कर लेते हैं, बस इतनी ही जानकारी मेरी है, और इसी जानकारी के साथ हम ये काम कर सकें जो आप मुझको बताना चाहते हैं। तो यस, यू कैन डू इट with whatsoever knowledge of the computer or IT you do have right now, उसके साथ ही ये काम कर सकते हैं। जो मिनिमल नॉलेज है कितना होना चाहिए, वर्ड यूज कर लेते हैं आप, नेट पे सर्फिंग कर लेते हैं, पावर पॉइंट बना लेते हैं, अगर इतना आप जानते हैं तो इस सॉफ्टवेयर को आसानी से यूज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कैसे आप OBS नाम के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अपना वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्लियर है सर यहां तक ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज lecture? जी सर, जी जी। Yes, sir. Now I am coming back to my slide or presentation. This presentation I will share you with the Google Classroom which you have joined already, fine? So you can have it, no problem. Okay, sir. It is OBS means Open Broadcaster Software Studio. What kind of features it provides basically? So you see here, in this session I will discuss OBS Studio. It is a multi-platform free ओपन सॉफ्टवेयर है, ये फ्रीली अवेलेबल है, ओपनली अवेलेबल है नेट पे, कोई पैसा उसे नहीं देना है। दैट कैन बी यूज्ड बोथ फॉर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, अगर किसी इवेंट को लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, उसके लिए भी, और आप चाहते हैं कि नहीं हम सिर्फ ऑफलाइन वीडियो अपना कमरे में बैठ करके या लेक्चर रूम में बैठ करके बनाना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं सर। दोनों काम के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विद दिस सॉफ्टवेयर यू कैन क्रिएट हाई क्वालिटी वीडियो स्ट्रीम्स फॉर डिफरेंट वेब सर्विसेज लाइक फेसबुक या यूट्यूब, ये बताया। And with this novelty software, you can start simple broadcast, make replays, and do standalone video recording. आप कर सकते हैं, ये सब काम आप इसमें कर सकते हैं। अब आप सब बोलेंगे कि ठीक है, अपने कंप्यूटर पे, कंप्यूटर से मुराद इस वक्त हमारा है आपका डेस्कटॉप या आपका लैपटॉप, हाउ वी कैन डाउनलोड इट और फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड इट। तो सर इसको कुछ नहीं करना है सर, मैं आपके सामने सब स्टेप बताता चलता हूँ साथ साथ। आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सिंपल लिखना है OBS स्टूडियो डाउनलोड, बस OBS स्टूडियो डाउनलोड। अब देखिए यहाँ पर सीधा सीधा डाउन आ जाता है आपका, यहाँ पर है ना, डाउनलोड OBS स्टूडियो। गौर कर रहे हैं सर, पहले ही द मोमेंट यू विल क्लिक इट, आपको इस तरह का आ जाएगा डाउनलोड OBS स्टूडियो। अब जाहिर सी बात है, अगर आप विंडो सिस्टम है तो आप विंडो वाला ले लेंगे, है ना, अगर मैक सिस्टम यूज कर रहे हैं तो मैक ले लीजिएगा, जो भी आप लेना चाहते हैं, और यहाँ से आप आसानी से देखिए सारी फाइल्स मौजूद हैं। हम इसको इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे उससे आपसे पूछेगा, हार्डली इट विल टेक 2 to 3 मिनट्स टाइम सर, इससे ज्यादा नहीं लगता टाइम। और ये आप देख रहे हैं इसका आइकन है, यही है OBS जो ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड अपर मोस्ट कॉर्नर पे देखिएगा सर, एक व्हील बना हुआ है इस तरह का, है ना, ये इसका आइकन है। तो यहाँ जाकर के आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं सर। अब जब आपने डाउनलोड कर लिया, देन इट विल आस्क यू डू यू वांट टू इंस्टॉल इट, आपको करना है यस। जैसे ही इंस्टॉल करेंगे, within 1 or 2 minutes it will get installed on your computer and you will get this icon। ये आइकन देख रहे हैं सर, ये आइकन OBS स्टूडियो का जो आइकन मैं दिखा रहा हूं आपको, दिस आइकन, इज इट विजिबल ऑन माय स्क्रीन सर? Yes, sir. दिस इज OBS स्टूडियो। इस तरह का एक आइकन आपके स्क्रीन पे सर आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपली यू विल क्लिक इट, जस्ट आई एम क्लिकिंग दिस OBS स्टूडियो टू ओपन इट टू शो यू। आप देखेंगे कि स्क्रीन में क्या हो रहा है सर, कैन यू सी माई स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है सर आपको? Yes, sir. Yes, sir. यही OBS स्टूडियो का सर स्क्रीन था यहाँ पे, है ना, आप इसको देख सकते हैं। अब लेट इट बी, जस्ट आई एम कमिंग टू दैट। You can see here sir, ये this is the OBS studio screen। देख रहे हैं, स्क्रीन को देख पा रहे हैं सर, आप क्या क्या देख पा रहे हैं इस वक्त बताएं मुझे। जी सर, आपको देख Sir, बस your ठीक। photo is there. ठीक और है सर, आपने वो स्विच ऑफ कैसे किया वो सर समझ में नहीं आया। Sources. वो बता देता हूँ मैं बता, स्विच ऑफ कुछ नहीं किया था मैंने। एक कैमरे का इस्तेमाल एक साथ 2 जगह नहीं कर सकते हैं आप, है ना, तो मैं तो वहां पर इस्तेमाल कर रहा था गूगल मीट में,
तो गूगल मीट में जाके मैंने कैमरा ऑफ कर दिया और मैंने ओबीएस में भी करके आपको दिखाया। ये देखिए सर, यहाँ पर यू कैन सी मी एज ए टीचर कि मैं वहां पे हूं। पीछे कुछ बैकग्राउंड दिख रहा होगा आपको, जो भी बैकग्राउंड है आपका, चाहे वो जैसा भी आप रखना चाहें। और उसके साथ देखेंगे सर, यहाँ पर एक नेम टैग भी दिख रहा हमारा। गौर कर रहे हैं सर, ये डॉक्टर आसिम जफर लिखा हुआ। यस सर। ये वाला सर, ये दिख रहा? यस सर। यस यस सर। तो अब क्या करना चाहते हैं सर कि हम बस अब कुछ नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे आप चाहते हैं कि हम एक लेक्चर देना चाहते हैं और इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अब आप जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो जो आप इस वक्त देख रहे हैं कि टीचर मुझे एज ए टीचर मुझे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं जो भी बोलूंगा, जिस भी मुद्रा में बोलूंगा, ये सारी चीजें एज इट इज जो इस पोर्शन में आपको दिख रहा है स्क्रीन में, वो दैट विल बी रिकॉर्डेड। बात समझ रहे हैं सर मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर। यस सर। हमने सर आपसे अभी बस सिंपली ये कहा कि गूगल पे जाएंगे आप एंड देन वहां पर लिखेंगे ओबीएस स्टूडियो डाउनलोड। आपने लिख दिया, उसके बाद वो डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद उसको क्लिक करें, वो अपने आप पूछेगा डू यू वांट टू इंस्टॉल इट। आप बोले यस, दैट ओबीएस स्टूडियो सॉफ्टवेयर विल गेट इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर विद इन 2 to 3 मिनट्स सर। चलिए हो गया। एंड देन यू विल गेट एन आइकन ऑन योर डेस्कटॉप, जो हमने आपको दिखाया अभी कि ओबीएस का एक आइकन जो व्हील दिखाया वो मिल जाएगा, उसको आपको क्लिक करना है। द मोमेंट यू विल क्लिक इट यू विल रीच टू दिस इंटरफेस, जो अभी आपको इंटरफेस दिख रहा है। यहाँ पर वो डॉक्टर आसिम जफर लिखा हुआ नहीं मिलेगा सर, ये तो मैंने अभी लिखा है इसमें, यहाँ पे है ना। आपकी फोटो दिखेगी और आपका बैकग्राउंड दिखेगा। इन द पार्लेंस ऑफ ओबीएस, ओबीएस की भाषा में जो चीज अभी स्क्रीन पे दिख रहा है इसको हम सीन कहते हैं सर। क्या कहते हैं सर इसको? सीन। डू यू अंडरस्टैंड सर? सीन होता है ना पिक्चर में, जैसे नहीं बोलते बहुत अच्छा सीन था, या ये सीन है, वो सीन है, 10 तरह के सीन, वो सीन की बात कर रहा हूं मैं, तो इसको सीन कहते हैं। तो एक ये सीन है, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसी सीन के साथ, इसी पोजीशन के साथ, कैमरे के इसी पोजीशन के साथ हम एक वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, हम कुछ भी लेक्चर देना चाहते हैं स्टूडेंट को। तो यहां आप जो भी बोलेंगे और जैसे भी बोलेंगे वो सारी बातें इट विल गेट रिकॉर्डेड। तो ठीक है, हम कोई चीज एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो करें। बोले सर ये तो ठीक है। चीज पूछनी थी। जी पूछिए। सर ओबीएस मैंने डाउनलोड कर लिया था पहले ही, तो उससे वीडियो भी रिकॉर्ड किया। तो जब मैं उसे अब क्लिक करती हूँ, जैसे लैपटॉप में है वो, तो उस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो खुल के आता है सर, इस तरह से आता है। और ये लिख के आता है इसमें ओबीएस इज ऑलरेडी रनिंग अनलेस यू मीन टू डू दिस प्लीज शट डाउन एनी एग्जिटिंग इंस्टेंसेज ऑफ ओबीएस बिफोर ट्राइंग टू रन ए न्यू इंस्टेंस। फिर नीचे होते हैं 2 ऑप्शन लॉग। आपके सिस्टम में ऑलरेडी ओबीएस है, देखिए इस तरह से आता है। आपको डाउनलोड नहीं करना है। नहीं सर, वही उस अभी नया डाउनलोड नहीं किया सर, वही डाउनलोड है। उसी पे डबल क्लिक करती हूँ तो मेरा इस टाइप से स्क्रीन खुल के आता है, जैसा आपका आ रहा है ना वैसा नहीं आता है, ये इस तरह से आ रहा है सर। प्रॉब्लम है, आई विल सी इट, मैंने वो आएगा, कोई बहुत इशू नहीं है। Hello, sir. Hello. बोलिए। Sir, I have one more question. Maybe I could ask it at the end, but I want to ask it now because few days ago I downloaded OBS and installed, and the installation was no problem. The installation was done properly. There was no error message. But after installing, when I double click and try to open, then some error message is coming. The message is that msdcp140.dll is missing. हाँ वो सर कभी क्या कि प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं होता है, जिसके वजह से ये हो जाता है सर। ये बहुत माइनर प्रॉब्लम्स है, दैट कैन बी सॉल्व वेरी इजीली। Okay sir, I will be grateful to you sir if you can give some tips to solve this problem. मैं आपसे इंडिविजुअली उसको डिस्कस करूंगा सर, क्लास के बाद कभी भी आप हमसे बात करेंगे, हम डिस्कस कर लेंगे। Sure, thank you. That's not a big issue. देखिए सर, जब भी आप इस तरह की चीजों पे काम करेंगे तो ये छोटी मोटी चीजें जो आप बता रहे हैं ये ऑलवेज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस है, ये होता रहता है ना। तो उसके लिए आप चिंता ना करें, बिल्कुल होगा। मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि ये इसको एक सीन कहते हैं। तो जरा सा हमें कोई मदद करें कि इस सीन में क्या दिख रहा है आपको सर, जरा बताएं तो मुझको। व्हाट यू कैन सी इन दिस सीन? I can see your I can see you only. First scene sir. ठीक है सर। वेबकैम सर। Your screen, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। आप इसमें मेरे वेबकैम के थ्रू मुझको देख पा रहे हैं। एक तो वेबकैम है और जो भी पीछे का बैकग्राउंड है वो आप दिख रहा है आपको। हमारा हो सकता है कि ये ब्लैक या जो व्हाइट बोर्ड है इस पे हम कुछ काम करेंगे तो ये भी आपको शायद दिख रहा हो, है ना। हमारा बोर्ड भी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। हम जो भी करेंगे। दूसरा ये है कि हमारा एक नेम टैग भी दिख रहा है यहाँ पर, है ना। नेम टैग दिख रहा है, ये नेम टैग गौर कर रहे हैं आप? हाँ जी। यस सर। अच्छा अब जरा सा देखिएगा सर, मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको।
और अब क्या दिख रहा है मुझे आप बताएंगे अभी, एक मिनट। अब क्या दिख रहा है सर, जरा बताएं। पीपीटी दिख रहा है सर। PPT and in the right hand the data link here. मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी कभी ये, अब देखिए फिर ओबीएस की भाषा में अगर बात करेंगे तो ये एक दूसरा सीन है, ये पहले वाले सीन से अलग है। पहले वाले सीन में सिर्फ आप एज ए टीचर दिख रहे थे, आपका नेम टैग दिख रहा था। यहाँ पर आपकी पीपीटी दिख रही है, यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिख रहा है, और साथ में टीचर जो एक्सप्लेन कर रहा है उस कॉन्सेप्ट को वो दिख रहा है सर। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा यहाँ जाता हूँ, पोर्शन पे आ गया। तो देखिए यहाँ पर जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो ये सर पीपीटी दिखेगा, यहाँ पर जो भी चीजें हैं जो भी दिख रही हैं आपको, और साथ में टीचर है जो कि उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो जो आप वीडियो बनाएंगे तो इसमें ये वाला पोर्शन यानी आपका पीपीटी एज वेल एज यू विल बी विजिबल टू द स्टूडेंट्स दैट यू आर एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट्स ओवर हियर। तो एक दूसरा सीन है सर, ये इसको ओबीएस के भाषा में हम दूसरा सीन कहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, जो पहले वीडियो भी आपको मैंने दिखाया था अपना, वहां पर कभी कभी आपने देखा होगा कि आई एम अलोन एक्सप्लेनिंग समथिंग। कभी कभी हमारे बगल में कुछ एमएस वर्ड की चीजें आ रही थी, कभी कुछ दूसरी चीजें आ रही थी, है ना। तो ये अलग अलग सीन पे आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर लेक्चर। मेरी बात सर समझ पा रहे हैं आप, हम जो बताना चाह रहे हैं? यस सर। यस सर। एक सर अलग सीन है, ठीक है। अभी मैं सर आपको थोड़ा चेंज करके दिखाता हूं। अभी देखिए सर, ये जो बात मैं आपसे कर रहा था, ये हमारा एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है सर, पीडीएफ डॉक्यूमेंट है। अब देखिए क्या दिख रहा सर आपके स्क्रीन पे, बताइए जरा सा, ओबीएस के स्क्रीन पे क्या दिख रहा? PDF डॉक्यूमेंट, पीडीएफ सा दिख रहा है। एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारी फोटोग्राफ्स है, या जो भी जो आपके पीडीएफ डॉक्यूमेंट यहाँ पर खुला हुआ था, ये यही डॉक्यूमेंट है सर जो अभी आप देख रहे हैं, है ना। ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, इसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाउ वी कैन क्रिएट समथिंग। ये देखिए सर, ये रिकॉर्ड। तो कभी कभी आप चाहते हैं कि नहीं, एक हमारा पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, स्टूडेंट के सामने हम चाहते हैं ये डिस्प्ले हो और ये रिकॉर्डिंग में चला जाए हमारा जब वीडियो लेक्चर में। तो ये सब सारे सीन्स हैं सर, अलग अलग। हम सीन का कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं सर सीन? ये बता दीजिए मुझको, या कोई प्रॉब्लम है तो बताइए सर। यस सर, यस। है ना। तो अलग अलग डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, है ना, अलग अलग सीन्स पे आप क्या करना चाहेंगे, रिकॉर्ड करना चाहेंगे। कभी तो आप चाहेंगे कि सिर्फ आप हो। अच्छा, कल भी मैंने आपको एक टीजी पाठशाला में वीडियो दिखाया था, तो वहां पर आपने देखा होगा कि टीचर कभी कभी सिर्फ टीचर का फोटोग्राफ आ रहा है और टीचर किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है वहां पर। कभी कभी उनके बगल में फोटोग्राफ्स भी आता है, साथ साथ टीचर्स भी आते हैं। कभी कोई सिमुलेशन दिख रहा है जिसको टीचर एक्सप्लेन कर रहा है। सो ऑल सच काइंड ऑफ थिंग यू कैन डू विथ ओबीएस सॉफ्टवेयर। इस तरह के सारे रिकॉर्डिंग्स आप कर सकते हैं इसमें। अब यहां देखिए सर, अभी जो हमने दिखाया, ये देखिए सीन। इस सीन में आई एम नॉट विजिबल सर, मैं दिख रहा हूं क्या इसमें आपको? नो सर। No, sir. No. ये वाला पीडीएफ डॉक्यूमेंट है सिर्फ, ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट है। ये देखिए सिर्फ क्रिएटिंग सीन जो दिख रहा है, यही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैं नहीं दिख रहा हूं ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए तो सर वही डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसके साथ क्या है, वेबकैम में आप मैं यहाँ दिख रहा हूं। तो आप चाहते हैं हमारा पीडीएफ भी दिखे और साथ में मैं भी दिखूं कि उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जैसा आप चाहें वैसा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यू आर द डायरेक्टर ऑफ योर फिल्म सर। एज ए टीचर आप बेहतर जानते हैं कि आपको स्टूडेंट्स को क्या परोसना है, क्या बताना है और कैसे बताना है। सो यू आर द डायरेक्टर एज वेल एज यू आर द राइटर, कंटेंट भी आप ही का है। तो यू आर इन ए बेटर पोजीशन टू डिसाइड कि कौन सा सीन अच्छा होगा जिसके थ्रू स्टूडेंट्स इजिली आपके बताए गए कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो आप ऐसा भी सर कर सकते हैं। फिर आपको लगता है नहीं अब हमको आ जाना चाहिए पीपीटी पे, तो मैं आ गया सर पीपीटी पे। ठीक है कि ये पीपीटी बता रहा था लड़के को, और मैं भी यहाँ पर
दिख रहा हूँ आगे, आप देखिए। बोले नहीं सर यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे कर लीजिए, जहां पोजीशन रखना चाहे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको लगता है कि नहीं इसको यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख सकते हैं, ऊपर रखना चाहे कॉर्नर पे रखना चाहे कॉर्नर पे रख सकते हैं। तो वो सब पोजीशनिंग अभी हम लोग देखेंगे कि कैसा है। तो अब ताकि क्या है कि स्टूडेंट आपको भी देख रहा है, आपको भी सुन रहा है, और आपके फोटोग्राफ्स को या प्रेजेंटेशन को जो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं पीपीटी को, वो पीपीटी भी उसको नजर आ रही है ना। तो वो चीजों को क्या कर सकता है, आसानी से समझ सकता है, या उन चीजों को समझने में उसको आसानी होगी। डू यू एग्री विथ मी सर? अच्छा, अब ये सब बात हो गई जी, प्लीज। यस सर, यस सर। ठीक है सर, अब ये बातें जब हो गई तो अब ये मसला आता है कि ठीक है सर, अब ये तो बताइए कि ये सब काम करेंगे हम कैसे, है ना। अभी तक तो आपने सिर्फ हमको बताया कि ओबीएस को कैसे डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे और कैसे ओपन करेंगे। ओपन करके आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे बता रहे हैं ना। तो अब हम आते हैं सर कि ये इस तरह का काम आप कैसे करेंगे। अभी हम काम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं सर, हमने क्या किया, सीन है बना हुआ, सीन बनाना है हमें, और बस जब सीन बन जाए कि लगे कि हाँ ये सब ठीक ठाक हो गया, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। रिकॉर्डिंग कहां पर है, अगर स्क्रीन दिख रहा हो सर आपको तो देखिएगा सर, ये हम राइट हैंड साइड बॉटम में है, कुछ दिख रहा है सर, राइट हैंड बॉटम पे कुछ कंट्रोल्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? यस सर। यहाँ पर देखिए स्टार्ट रिकॉर्डिंग है, गौर कर रहे हैं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। यस सर। हम जस्ट आपको बताने के लिए एक छोटे से 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जस्ट टू सी यू, जस्ट टू शो यू कि क्या हो सकता है। शुरू करूं सर, आपके लिए बताऊं या क्या करूं, जैसा आप बोलें। जी सर, जी सर, शुरू करो। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, तो आई एम जस्ट starting the recording. Click the things. Dear participants, today I will discuss a sliding window protocol, how the sliding window protocol works. So for that, you can see the algorithm is written over here. I don't need to explain the algorithms. So directly I will go to the theoretical part. I will skip it and then come to the practical part. You see here, point-to-point protocol. So what happens in point-to-point protocol, whatever information you are trying to send from one place to another place, that will be transmitted via network, and it will go to one point to another or from source to destination via some intermediate nodes. So you can see here, whatever information you are trying to transmit from dead to network, it will first go to the establish, then go to authenticate, and then come to the network. Now I am stopping the recording. Sorry to disturb you, sir. Slides are not. Sir, you are Not visible, sir. Okay. Sir, your presentation is not visible, sir. क्या नहीं विजिबल है? Presentation sir, No, your sir. presentation is no sir. अभी दिख रहा है या Presentation नहीं? is not visible, sir. अभी कुछ दिख रहा है या नहीं? No sir, not visible. नो सर। अच्छा अच्छा ठीक, नहीं। अभी नहीं दिख रहा। अच्छा 1 मिनट। But the camera is used for the OBS. No, sir. You will be able to see. ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए मैं आपको देखता हूँ, ठीक है, मैं क्या होता है, जस्ट आई विल शो यू, ठीक है ना। आपको कुछ दिख रहा है? हमारा स्क्रीन विजिबल है इस वक्त? No, sir. No, sir. नो सर। No, sir. No, sir. नो सर। 1 मिनट सर, 1 मिनट। यस सर, यस सर। यस, क्या विजिबल है या नहीं विजिबल है, क्या बोला सर? विजिबल है। No, sir. Not visible. No, sir. It's not visible, sir. हाउ इट कैन हैपन? कुछ लोगों को विजिबल है, कुछ लोगों को विजिबल नहीं है। यस सर, यस सर। Not visible, sir. आप मेजॉरिटी की बात सुनिए सर, इट्स नॉट विजिबल। Not visible, sir. अच्छा ठीक है, नॉट विजिबल सर। ठीक है।
visible, sir. Yes, sir. Yes, sir. Visible. Now visible, sir. Now it is visible. Okay, sir. Okay. Yes, sir. It's visible. Coming to that. Just. Okay, sir. It's okay. अभी सर जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था आपके सामने प्ले कर रहा हूं सर। Dear participants, today I will discuss सर स्क्रीन देख पा रहे हैं सर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी एक छोटा सा वीडियो 1 मिनट का मैंने आपके सामने रिकॉर्ड किया था, मैं उसको प्ले कर रहा हूं सर, जस्ट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग की वीडियो कैसे protocol. How the sliding window protocol works. तो आप देखिए कि यहाँ पर टीचर, you can see the teacher explaining the concept as well as his or her PPT is also displayed on the screen, है ना, जैसे चाहे। तो एक सीन है यहाँ पर, आप इसको देखिए। You can see the algorithm is written over there. I don't need to explain the algorithms. Directly I will go to the theoretical part. I will skip it and then come to the practical part. You see here, point-to-point protocol. So what happens in point-to-point protocol? Whatever information you are trying to send from one place to another place, that will be transmitted via network, and it will go to one point to another or from source to destination via some intermediate nodes. So you can see here, whatever information you are trying to transmit from dead to network, it will first go to the establish, then go to authenticate, and then come to the network. Now I am stopping the recording. जी सर, तो आपने रिकॉर्डिंग देखी सर, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपने जैसे, तो कहने का मतलब जैसा सीन आप सेट करेंगे सर, जैसा सीन सेट करेंगे, सीन सेट करने के बाद आप यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग और आप अपनी बात कहना शुरू कर दीजिए, एंड एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड एज इट इज। तो ये ऐसे रिकॉर्डिंग करते हैं। इज इट क्लियर कि कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं सर? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं सर, ठीक है। No problem, sir. ठीक है। Now I am coming to the presentation part, which is my presentation. ठीक है। तो हमने आपको सर यहाँ पर भी बताया था सबसे पहले कि क्या क्या कर सकते हैं आप OBS स्टूडियो के साथ। तो मैंने बताया कि जैसा अभी मैंने रिकॉर्डिंग किया, इसको कहते हैं स्टैंड अलोन रिकॉर्डिंग, कि हम बैठे हुए हैं, अपना सीन बनाया, हम अपना लेक्चर दे रहे हैं और इसको रिकॉर्ड कर लिया, स्टैंड अलोन। हम चाहते हैं कि यही बातें लाइव फेसबुक पे चली जाएं या यूट्यूब पे चली जाएं, तो इसको हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग कहते हैं। ये काम भी हम कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इससे पहले जैसे कि सीन के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया सर, कि सीन क्या होता है, आपको मैंने दिखाया भी, है ना। So, dear participants, before we go into the nitty-gritty of OBS Studio, I would like to enumerate few application or situation where we might use OBS Studio for teaching and learning purpose. तो हम देखना चाह रहे हैं सर कि कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं कि जहां पर हम OBS Studio का इस्तेमाल कर सकते हैं टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के लिए। पहला देखिए सर, क्या कर सकते हैं? टू रिकॉर्ड माई लेक्चर, हम अपना लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर आई एज ए टीचर, where I am visible to the audience with my audio and video only, जहां पर हमारा वीडियो भी दिख रहा है, हमारी आवाज भी सुनाई दे रही है। हमने आपको बताया कि इन द पार्लेंस ऑफ OBS स्टूडियो वी में कॉल इट अ सीन। इसी को सीन एक कहते हैं सर, एक सीन है। कहने का मतलब इस सीन में आप क्या देख पा रहे हैं? यू आर विजिबल टू द ऑडियंस एज ए टीचर विथ योर रियल बैकग्राउंड एज शॉट बाय योर वेबकैम। आपका कैमरा या वेबकैम के जो बैकग्राउंड में आ रहा है, वो पूरी तस्वीर वहां पर आ रही। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है, यू कैन रिकॉर्ड योर लेक्चर वेयर यू आर नॉट विजिबल टू द ऑडियंस, बट योर प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज देयर सपोर्टेड बाय योर वॉइस ओनली। ठीक है सर। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि वहां पर सिर्फ आपका पीपीटी दिख रहा है, ये पीपीटी आपका दिख रहा है और आप जो बोल रहे हैं ये बात रिकॉर्ड हो रही है, जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ये बात रिकॉर्ड हो रही है और आपका पीपीटी दिख रहा है। एक सिचुएशन ये भी हो सकता है। तीसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि यू कैन रिकॉर्ड योर लेक्चर वेयर यू आर नॉट विजिबल टू द ऑडियंस बट योर ब्राउजर इज विजिबल। विंडो ब्राउजर, जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया था कि आपका विंडो ब्राउजर अवेलेबल विजिबल है उनको, किनको? ऑडियंस को। से फॉर एग्जांपल कि ये बस दिख रहा, ये चीजें दिख रही हैं ऑडियंस को और आप जो भी बोल रहे हैं वो सुनाई दे रहा है। तो ये भी आप कर सकते हैं कि जहां पर ये ब्राउजर दिख रहा है आपका, ये कुछ चीजें हो रही हैं यहाँ पर और आप
क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी भाषा में, आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं। एक सिचुएशन ये भी हो सकता है, और क्या हो सकता है सर चौथा सिचुएशन, टू रिकॉर्ड योर लेक्चर वेयर यू आर विजिबल टू द ऑडियंस विथ योर ऑडियो एंड वीडियो एज वेल एज योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जैसा कि हमने दिखाया था कि आपका पीपीटी भी है और बगल में आपके फोटोग्राफ्स भी आ रही हैं, ये भी हो सकता है। तो अलग अलग सीन है जो कि जैसा आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसा आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और पांचवा मैंने आपको बताया कि टू लाइव स्ट्रीम ए लेक्चर और इनॉग्रल फंक्शन और अ टेक्निकल सेशन ऑफ एनी कॉन्फ्रेंस टू द ग्लोबल ऑडियंस यूजिंग यूट्यूब और फेसबुक लाइव। तो इस तरह के मैंने कुछ सिचुएशंस आपको बताए जहां पर आप ओबीएस स्टूडियो का टीचिंग एंड लर्निंग पर्पस में क्या कर सकते हैं, या प्रोसेस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है सर? यहां तक बातें क्लियर हैं? आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि आप यहां तक तो सर समझ गए होंगे कि सीन का मतलब क्या है, ये सब समझ चुके हैं। सीन क्या है सर? अ सीन डिपिक्ट्स द एनवायरनमेंट in which you want to be visible to the audience, or a scene depicts the environment with which you want to be visible to the audience। कैसे आप विजिबल होना चाहते हैं अपने वीडियो में? तो आप चाहते नहीं सिर्फ सिंगल मेरा फोटो आए, ये भी हो सकता है, मेरा फोटो भी आए मेरी आवाज भी आए, ये भी हो सकता है, मेरा फोटो भी आए आवाज भी आए और पीपीटी भी आए, ये भी हो सकता है। सिर्फ मेरा फोटो आना चाहिए और जो आपने अभी हार्ट का दिखाया था सिमुलेशन वो आए, वो भी हो सकता है। तो ये यही सीन कहलाता है सर। तो इसी को है ना कि किस इन्वायरमेंट में आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि एक इन्वायरमेंट बना लिया सारी रिकॉर्डिंग उसी पे, नहीं, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। यू कैन गो फ्रॉम वन सीन टू अनदर सीन। कभी कभी आप दिख रहे हैं, कभी आप और पीपीटी दोनों दिख रहा है, कभी सिर्फ पीपीटी दिख रहा है। तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप ऐसा कर सकते हैं। अपने एक ही वीडियो के रिकॉर्डिंग में आप सीन को चेंज भी कर सकते हैं सर। अच्छा, अब सीन की जरा सा हम लोग सर टेक्निकली बात करते हैं। टेक्निकली जरा सा बात करें कि सीन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो more technically, a scene is the specific layout है showing how your sources का मतलब क्या सर? वेबकैम वीडियो। एक तो वेबकैम वीडियो से आपकी फोटोग्राफ दिख रही है। इमेज हमने लगाया हुआ था, जो आसिम जफर आप लिखा हुआ देख रहे थे, वो क्या था सर? एक इमेज फाइल थी, या आपका पीपीटी, या आपका ब्राउजर विंडो जिसमें आप अभी हार्ट का सिमुलेशन देख रहे थे, एटसेट्रा वुड बी डिस्प्लेड। कैसे ये चीजें डिस्प्ले होंगी, कहां डिस्प्ले होंगी, इसी को हम लोग बेसिकली सीन कहते हैं। तो अ सीन इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सोर्सेज। जैसे कि हमने बताया था सर कि अभी एक पीपीटी दिख रहा था और आपका फोटोग्राफ दिख रहा था, तो इसमें मल्टीपल सोर्सेज हैं। आपका फोटोग्राफ किस चीज से दिख रहा है? वेबकैम से दिख रहा है। और पीपीटी कहां से आ रहा है? वो तो प्रेजेंटेशन पॉइंट से आ रहा है। तो प्रेजेंटेशन पीपीटी एक अलग सोर्स है, और जो वीडियो आपका दिख रहा है वेबकैम के थ्रू, वो एक अलग सोर्स है। तीसरा सोर्स है आपकी आवाज। तो आपकी आवाज कहां से आ रही सर? तो आपके माइक्रोफोन से आ रही है। तो देख रहे हैं एक सीन जो है इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सोर्सेज। अच्छा, फिर नेम टैग भी आ रहा है, ये भी एक अलग सोर्स है। तो एक सीन में आप लिख सकते हैं, आपका नेम टैग लिख सकता है, तो नेम टैग एक अलग सोर्स है जिसको इमेज सोर्स कहते हैं। आपका फोटोग्राफ जो आ रहा है वो आ रहा है कहां से? कैमरा से, तो वेबकैम हो गया, है ना। पीपीटी दिखाना चाहते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि सोर्सेज आर द थिंग्स और एलिमेंट लाइक वेबकैम, इमेज, पीपीटी, ब्राउजर एटसेट्रा विच आर शोन ऑन योर स्क्रीन, जो कि आपके स्क्रीन में दिखता है सर। तो टर्मिनोलॉजी की बात सर समझ में आ गई होगी। सोर्स का मतलब हुआ कि जिसके थ्रू आपके इमेज या आपका पीपीटी या आपका वीडियो दिखता है, उसको हम लोग सोर्स कहते हैं सर। ठीक है सर। तो जैसे सोर्स क्या हो गया? वेबकैम हो गया, वेबकैम के थ्रू आपका वीडियो दिखता है। इमेज आसिम जफर जो मैंने दिखाया था वो इमेज हो गया सर। पीपीटी भी आपका एक सोर्स है। ब्राउजर विंडो जिसके थ्रू आप अभी हार्ट का सिमुलेशन डिस्प्ले कर रहे थे, वो हो गया। तो दीज आर कॉल्ड एज, या पीडीएफ अभी मैंने आपको दिखाया था, ये पीडीएफ, ये भी एक सोर्स है। ये पीडीएफ जो आप अभी देख रहे हैं पीडीएफ, ये भी सोर्स है। सो दीज आर सोर्स विच आर शोन ऑन योर स्क्रीन। क्लियर है सर? आगे बढ़ूं? यस सर। अभी सर एक फिगर 1 देखिए सर। फिगर 1 में आपको सर बताना है कि इसमें सर कौन सा सोर्स इस्तेमाल हो रहा है, कितने सोर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, बताएं सर। इसमें क्या सोर्स इस्तेमाल हो रहा है? वेबकैम, ओनली वेबकैम, इमेज, सिर्फ वेबकैम ओनली। वेरी गुड। इनका फोटोग्राफ देखें, वेबकैम। अच्छा, इस सोर्स में क्या इस्तेमाल हो रहा है सर? देखिए जरा दूसरे स्क्रीन में। वेबकैम विद इमेज। वेरी गुड। वेबकैम के थ्रू, वेबकैम के थ्रू हमारा इमेज। ओके सर, नोट इट, प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन।
तो ये क्या आ रहा है सर, हमारा वेबकैम के थ्रू हमारा पिक्चर आ रहा है, ये वीडियो आ रहा है और हमारा नेम टैग आ रहा है यहाँ पर। ये 2 सोर्सेज हैं सर। वेरी गुड। इस पे आए सर, इसमें कौन सा सोर्स इस्तेमाल हो रहा है? सिर्फ Only पीपीटी ओनली। पीपीटी ओनली। इसमें सर क्या है? browser window. ब्राउजर ओनली। इसमें क्या है सर? PDF. PPT and PPT video. plus webcam. PPT and video. webcam. PPT and webcam. Very good sir. अच्छा, आपको सर बात समझ में आ गई, सीन हमको समझ में आ गया, ये अच्छा लगा सर। हाँ ठीक है, सीन है। अब ये बताइए सर कि सीन कैसे क्रिएट करेंगे आप? अब आप आ जाइए वहां पे। कहाँ पे आ जाएं आप? OBS स्टूडियो पर सर आ जाएं और वहां पर अब आके बताएं हमें कि आप सीन कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है सर, यही तो सीन क्रिएट करना था ना, कि सीन कैसे क्रिएट करेंगे ये बता दीजिए सर, और उसके बाद कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे ये बता दीजिए आप। ठीक है ना। तो जरा सा मैं OBS स्टूडियो आने से पहले आपको बता दूं कि जस्ट लाइक अभी आप देख रहे हो तो यही इंटरफेस दिख रहा था आपको OBS का, है ना। तो ये जो ऊपर में दिखता है जस्ट लाइक वर्ड स्टार में, सॉरी MS वर्ड में, पावर पॉइंट में जो ऊपर वाला है मेनू बार, इसी तरह का मेनू बार यहाँ भी होता है, आप ऊपर देख सकते हैं मेनू बार भी है। ये जो पोर्शन है लेफ्ट हैंड साइड बॉटम पे दिखेगा, इसको सीन पैन कहते हैं। जितने भी सीन आप क्रिएट करेंगे वो सारी यहाँ विजिबल होंगे सीन पैन में, लेफ्ट हैंड साइड बॉटम साइड में बोल रहा हूँ। उसके ठीक बगल में सर करस्पॉन्डिंग टू ईच सीन, उस सीन में कौन कौन से सोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं वो लिखा हुआ होता है सर। ये सोर्स पैन कहलाता है सर बगल में। उसके बाद सर ये ऑडियो मिक्सर है। ऑडियो मिक्सर का मतलब आपका माइक्रोफोन भी एक सोर्स है, तो वो माइक्रोफोन ऑटोमेटिकली आपका यहाँ आ जाता है, तो ये ऑटो माइक्रोफोन है। यहाँ ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन का मतलब एक सीन से दूसरे सीन में अगर आप ट्रांजिट करेंगे तो किस तरह का इफेक्ट लगाना चाहते हैं। पीपीटी में आप लगाते होंगे सर, पावर पॉइंट में, कि एक पीपीटी से दूसरे पे जाते हैं तो ट्रांजिशन फेड होना चाहिए, कभी उड़ के आता है, कभी बाएं से आता है, कभी दाहिने से आता है, वो सब देखा होगा आपने इफेक्ट। उस तरह का इफेक्ट यहाँ भी आप इंसर्ट कर सकते हैं कि एक सीन से दूसरे सीन में आप चेंज करेंगे तो कैसा इफेक्ट चाहते हैं वो ट्रांजिशन से कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ कंट्रोल बटन्स हैं। कंट्रोल बटन का जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है या लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करना है, उसको स्टॉप करना है, ये सारे काम यहाँ पर कर सकते हैं। मैं राइट हैंड साइड बॉटम की बात कर रहा हूँ जो कंट्रोल्स लिखे हुए हैं सर। ठीक है, तो यही इसका इंटरफेस है, बहुत सिंपल इंटरफेस है सर। अब हम आपको पहला चीज बताते हैं यहाँ पर सर कि स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉर मेकिंग ए वीडियो प्रेजेंटेशन विथ OBS फ्री। इसमें हम क्या रखना चाहते हैं आपको कि सिर्फ कंप्राइजिंग ऑफ वेबकैम होगा, आपकी ऑडियो होगी और आपका नेम टैग होगा। सिर्फ इस सीन को क्रिएट करना है सर। तो हम इसका सीन कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो अभी आपको दिखाते हैं सर। उसके लिए हम चलते हैं OBS स्टूडियो पे। पहले मैं जा रहा हूँ सर। ठीक, so I am just going to OBS studio. Hope sir you might be seeing, आप देख पा रहे हैं सर हमारा OBS स्टूडियो का इंटरफेस देख पा रहे हैं? Yes sir. Yes sir. Yes sir. It is there. Yes sir. ठीक है सर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने कौन कौन से सोर्सेज इस्तेमाल किए सर, आप बता पाएंगे बहुत आसानी से? एक तो वेबकैम है जिसके थ्रू हमारा पिक्चर दिख रहा है ये, और दूसरा सोर्स है कौन सा हमारा सर? ये पीपीटी। ये दो सोर्स हमने। PPT सर। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा। अब सर देखिए मैं थोड़ा सा अफ्रेश स्टार्ट करता हूं। एक नया सीन आपको बताया, ये मेनू बार है। ये मेनू बार देखिए, फाइल ऑप्शंस है, एडिट है, व्यू है, प्रोफाइल है, बहुत सारे काम यहां से कर सकते हैं। ये मेनू बार है सर। ये मैंने बताया था, नीचे देखेंगे सर उसी पे बॉटम साइड पे, ये सर क्या है आपका? सीन विंडो है। जितने भी सीन हम क्रिएट करेंगे सब यहाँ पे दिखेगा। ये बगल वाला सर सोर्स विंडो है सर, करस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर सीन। करस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर सीन कौन कौन से सोर्सेज हैं यहाँ पर दिख रहे हैं सर। ये ऑडियो मिक्सर है, आप गौर कर पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ सर देख रहे होंगे, जो भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपकी आवाज आ रही है वो उसका ऑडियो मिक्सर का जी वॉल्यूम का साइन है। ठीक है सर, ये सीन ट्रांजिशन है। हमने आपको बताया था कि एक सीन से दूसरे सीन पे जाएंगे तो किस तरह से आप चाहते हैं कि वो
फेड हो या जो भी है, बहुत सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं सर, फेड हो, कट हो, जैसा भी चाहें वो आप कर सकते हैं सर। और ये कंट्रोल्स हैं सर, कंट्रोल का मतलब यहीं से हम स्टार्ट स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, स्टॉप स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और बहुत सारे सेटिंग्स के भी ऑप्शंस आते हैं जो कि अभी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। और एग्जिट करना हो तो सबसे नीचे एग्जिट है सर, जैसे इसको एग्जिट करेंगे आप इससे बाहर आ जाएंगे। मैं अब सबसे पहले आपको दिखाता हूं सर कि आप एक नया सीन कैसे क्रिएट करेंगे। अच्छा, उस सीन में मैं चाहता हूं कि हमारा फोटोग्राफ आए, यानी हमारा वीडियो आए पहले, और भी कुछ जरूरत होगी तो हम लोग देखते हैं सर। तो चलिए हम एक सीन मान लेते हैं सर कि उसमें हमारा फोटोग्राफ आना चाहिए, यानी वीडियो आना चाहिए, और हमारा नेम टैग आना चाहिए। ठीक है सर, ये दो चीजें कैसे क्रिएट करेंगे? देखिए सर, सीन पैन पे आपको जाना है। ये सीन पैन जो मैंने आपको बॉटम में दिखाया सर, बॉटम में, बॉटम लेफ्ट हैंड साइड पे सीन पैन दिख रहा सर। यस सर। ये नीचे देखिएगा तो प्लस है, प्लस नया क्रिएट करने के लिए है, माइनस डिलीट करने के लिए है, और अप एरो एंड डाउन एरो की इस चीज को आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर में ला सकते हैं। किसी सीन को ऊपर करना हो ऊपर कर सकते हैं, किसी सीन को नीचे करना हो नीचे कर सकते हैं। ये उसके लिए हम करना चाहते हैं इस वक्त, आई वांट टू क्रिएट ए न्यू सीन। तो कैसे न्यू सीन क्रिएट करेंगे सर? इस प्लस को सिंपली आपको क्रिएट कर देना है सर। जैसे ही प्लस को क्रिएट करेंगे, देखिए ऐड सीन है, ये इज नथिंग बट ऐड सीन। करूं सर ऐड सीन? देखिए मैंने ऐड सीन किया, तो यहाँ पर सर आप देख पा रहे होंगे कि एक इस तरह का विंडो आ रहा है सर। इस विंडो को देख पा रहे हैं आप? इसमें हमसे पूछ रहा है प्लीज एंटर द नेम ऑफ द सीन। तो हम आप नेम ऑफ द सीन कर देते हैं सर। कुछ भी सीन का नाम ऐसा रखना चाहिए जिसके थ्रू आप समझ सकें कि ये किस पर्पस के लिए बनाया गया है। वैसे आप कुछ भी सीन 1, सीन 2, सीन 3 कुछ भी रख दीजिए, दैट विल डू, लेकिन मीनिंगफुल रखना चाहिए सर। तो हम इसमें रख देते हैं कि FIP आपके FIP के लिए है, जो अगस्त महीने में हो रहा था। इसमें हम क्या क्या रखना चाहते हैं सर? अभी आपसे बताया मैंने कि वेब कैम रखना चाहते हैं, प्लस हमने बताया नेम टैग रखना चाहते हैं। ये तो बताया था मैंने सर कि नेम टैग रखना चाहता हूं, इसका नाम हमने रख दिया सर। तो हम इसका नाम रखा मैंने FIP अगस्त वेब कैम प्लस नेम टैग। समझ गए कि अच्छा FIP के लिए बनाया हुआ सीन है, इसमें नेम सोर्स कैमरा का वेब कैम का इस्तेमाल करेंगे और नेम टैग का। ओके कर दिया सर। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो देखिए सर, यहाँ पर सबसे नीचे अगर आप देख पा रहे हो तो FIP अगस्त वेब कैम प्लस नेम टैग नाम का सीन बन गया। गौर कर रहे हैं सर? ये यस सर, सभी लोग देख पा रहे हैं? कंफर्म करेंगे? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। कुछ नहीं किया मैंने क्या किया था, यहाँ पर ये पोर्शन को मैंने एक ऐड किया था, ऐड करने के बाद वो नाम लिखा और बस ये चीज यहाँ आ गई। अब बोले नहीं सर इसको डिलीट करके दिखाइए। तो देखिए ये इसको मैंने सेलेक्ट किया, जो भी सीन को आपको डिलीट करना है उसको सेलेक्ट कीजिए। तो देखिए इसको सेलेक्ट किया, माइनस में कर दूंगा तो ये पूछेगा आर यू श्योर यू विश टू रिमूव दिस सीन। हम बोलते हैं यस। यस जैसे ही करेंगे देखिए ये सीन यहाँ से गायब हो गया, सीन पैन से वो सीन गायब हो गया सर। गौर कर पा रहे हैं सर? देख पा रहे हैं? यस सर, यस सर, ठीक है। यस सर, हम दोबारा ऐड करते हैं सर, एक नया सीन यही बनाते हैं। इसका नाम हमने अभी रखा था FIP अगस्त, और उसके बाद नाम रखा था मैंने इसका वेब कैम, क्योंकि हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वेब कैम प्लस नेम टैग। बस सर ये हमने नाम रखा था, इसको ओके कर दिया। देखिए ओके किया, ये सीन यहाँ पर बन के आ गया सर FIP। लेकिन अभी आप गौर कर रहे होंगे सर कि इस सीन में कोई भी चीज हमने ऐड नहीं किया है, कोई भी सोर्स ऐड नहीं किया, इसीलिए ये ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है। अब उस सीन में आपको अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक सोर्सेज ऐड करने पड़ेंगे। तो हमने क्या क्या सोर्स इसमें ऐड करना है वो लिखा हुआ है सर कि वेब कैम ऐड करना है और एक नेम टैग ऐड करना है। यही तो ऐड करना था सर मुझे। यस सर, ठीक है, यस सर, यस सर, ठीक है, फाइन, ओके। नाउ आई एम कमिंग हाउ टू ऐड सोर्सेज टू द सीन्स। तो देखिए सर ये सोर्स पैन है, बगल वाला पैन को देखिएगा सर। सो करस्पॉन्डिंग टू दिस सीन, यहां पर अभी कोई भी सोर्सेज नहीं है, लिखा हुआ यू डोंट हैव एनी सोर्सेज, क्लिक प्लस बटन बिलो। तो जो प्लस बटन बिलो है इसको हम ऐड कर सकते हैं। इसको तो हमने सर प्लस को ऐड कर दिया, प्लस को क्लिक किया सर। अब पूछ रहा क्या ऐड करना चाहते हो? तो हम इसमें ऐड करना चाहते हैं क्या सर? इसमें वीडियो कैप्चर डिवाइस। वीडियो कैप्चर डिवाइस कहते हैं कैमरा को, तो वीडियो कैप्चर डिवाइस हम ऐड करना चाहते हैं सर। जैसे ही हम करेंगे प्लस साइन, एक इस तरह का विंडो आएगा। गौर कर रहे होंगे सर, इसमें बहुत सारी चीजें जो ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें से ले लिया विंडो कैप्चर डिवाइस। अब विंडो कैप्चर डिवाइस में पूछता है कि क्या करना है, तो हमारे पास वेब कैम नाम का एक पहले से लिखा हुआ, हमने उसको ऐड एग्जिस्टिंग कर दिया सर, ओके कर दिया।
जैसे ही ओके किया, देखिए सर ये हमारा यहाँ पर वीडियो आपको दिखने लगा। दिख रहा सर स्क्रीन में या नहीं दिख रहा? Yes sir, clear sir, clear sir. और दूसरी बात देखिए, सोर्स पैन में, इस सोर्स पैन में वेब कैम नाम से एक सोर्स ऐड हो गया जो कि पहले नहीं था। एम आई क्लियर सर? Yes, sir. Absolutely sir, clear sir, clear sir. मैं सर हार्डली इट विल टेक 30 सेकंड, मैं इसको डिलीट करके दिखाता हूं। अच्छा हमें डिलीट करना, गलती से ऐड हो गया, तो इसको क्लिक करेंगे सर और यहां से माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करेंगे रिमूव, ये रिमूव बटन से पूछेगा आर यू श्योर? यस। तो देखिए सर ये गायब हो गया, बोल रहा है कि अब कोई भी सोर्सेज नहीं है। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्लस मैंने किया था, विंडो या वीडियो कैप्चर डिवाइस पे मैं गया था। आप यहाँ पर वेब कैम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर वेब कैम मैंने कर दिया, ओके कर दिया, ये वेब कैम सर यहाँ बन करके आ गया। बोला हाँ सर ये तो बहुत अच्छा, वेब कैम तो आ गया, अब क्या करना है? बोले लेकिन सर ये वेब कैम आ रहा है, अभी तो छोटा आ रहा है, इसको हमको पूरा बड़ा करना है स्क्रीन में। तो बड़ा भी कर सकते हैं, इसको आप यहाँ से खींच खांच के जितना बड़ा करना चाहें खींच सकते हैं सर, देख सकते हैं, ड्रैग ड्रॉप जैसा मन करे वैसा कर सकते हैं। आधे स्क्रीन में रखना चाहते हैं, फुल स्क्रीन में रखना चाहते हैं, वो दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। हमने यहाँ पर राइट क्लिक किया सर, इसको देखिएगा, राइट क्लिक करने के बाद ट्रांसफॉर्म पे आते हैं। ट्रांसफॉर्म के बाद देखिएगा सर लिखा हुआ है फिट टू स्क्रीन। हमने फिट टू स्क्रीन किया तो ये पूरे स्क्रीन में अपने आप फिट हो गया सर। गौर कर रहे हैं सर? सर ये कहाँ से किया फिर से एक बार सर? हाँ सर दोबारा करके बताएंगे, कोई इशू नहीं। राइट क्लिक राइट क्लिक करने के दोबारा कर दीजिए, कोई बात नहीं है ना। यहाँ पर देखिएगा राइट क्लिक हमने किया था, है ना, उसी सीन पे राइट क्लिक करने के बाद ट्रांसफॉर्म पे गए थे। ये सारी बातें जितना मैं आपसे कह रहा हूं ये हमारे प्रेजेंटेशन में जो आपके साथ में शेयर करूंगा पीडीएफ, उसमें लिखा हुआ है सर, है ना। और ऐसे ही बना के बताया हुआ है कि ट्रांसफॉर्म में जाना है और आपको फिर फिट टू स्क्रीन में आना है, ये स्क्रीन में फिट हो जाएगा सर। ठीक है सर, मैं जितनी बातें आपसे कह रहा हूं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि सभी बातें हमारे पीपीटी में लिखी हुई है वो, और वो पीपीटी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो प्रेजेंटेशन सॉरी पीडीएफ फाइल जो है वो आप उसके साथ देख सकते हैं बाद में। थैंक यू सर, ये काम किया था। थैंक यू सर। ये तो एंड्रॉइड मोबाइल में सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैंने तो अभी लेक्चर शुरू करने से पहले ही कहा था कि ये लैपटॉप और काम नहीं करेगा, है ना, बताया था मैंने। हर काम सर मोबाइल फोन पे नहीं होता है, ठीक है ना, तो उसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, तो इसलिए ये काम लैपटॉप या डेस्कटॉप पे होगा सर, है ना। थोड़ा सा इसमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखिए, है ना। ओके मैं चाहता हूँ अब आप एक सोर्स तो देखिए सर हमने ऐड कर दिया वेब कैम, लेकिन आपने कहा था सर इसमें आपका नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा, वो नाम भी तो आना चाहिए था, है ना। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक स्मॉल क्वेरी था सर। आपने सीन तो 5-6 ऐड किया है, लेकिन उसके अगेंस्ट में सोर्स एक ही है, तो फॉर ईच एंड एवरी सीन क्या हम लोगों को सोर्स भी ऐड करना पड़ेगा या एक ही सोर्स से हम? नहीं, फॉर ईच एंड एवरी सीन यू विल हैव टू ऐड द सोर्सेज। उस सोर्स का नाम अगर एक बार ऐड कर लिया तो एग्जिस्टिंग में ले लीजिए, उसी को आप ऐड कर सकते हैं, नया लिखने की जरूरत नहीं है ना। जैसे देखिए यहाँ पर गौर करिएगा, देखिए ये एक सीन ऊपर में पीपीटी प्लस वेब कैम एक सीन दिख रहा है यहाँ पर, पीपीटी प्लस वेब कैम सीन विंडो में देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बॉटम पे पीपीटी प्लस वेब कैम दिख रहा। यस सर। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें देखिए 2 सोर्स ऐड किए हुए हैं, वेब कैम और पीपीटी। तो वेब कैम तो वही वाला है ना जो हम यूज कर रहे हैं, इसीलिए एग्जिस्टिंग लिख देते हैं इसको हम, है ना, और पीपीटी एक इसमें अलग से। बात समझ रहे हैं? यस सर। नाउ आई एम कमिंग टू माय FIP अगस्त वेब कैम प्लस नेम टैग। तो एक सोर्स मैंने सर वेब कैम तो ऐड कर दिया, अब नाम नहीं दिख रहा हमारा, नाम लाइए। तो नाम लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोबारा ऐड करना पड़ेगा सोर्स। तो हमने सोर्स ऐड करने के लिए प्लस में गए सर यहाँ सोर्स पे, और हम एक इमेज फाइल ऐड करना चाहते हैं। तो बोलेगा कौन सा इमेज, कहां पर इमेज है, तो नेम टैग का इमेज हमारे पास ऑलरेडी पहले से सर है पड़ा हुआ, उसको मैंने कर दिया। तो देखिए सर ये इमेज फाइल यहाँ पर आ गई, है ना। इस फाइल को मैंने यहाँ ला करके जहां भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप पकड़ के कहीं भी रख सकते हैं सर। यहाँ रखना चाहते हैं यहाँ रख लीजिए, यहाँ रखना चाहते हैं यहाँ रख लीजिए। तो मैंने जस्ट टू कीप द थिंग्स यहाँ पर मैंने रख दिया सर। तो आप देखिए सर, अब आप जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो एक सीन बन गया सर आपका, और उस सीन में सर उस सीन का नाम क्या है, FIP अगस्त वेब कैम प्लस नेम टैग, इसका नाम रखा है आपने। एग्जैक्टली सोर्सेज कौन कौन से हैं सर उसमें, तो नेम टैग नाम का सोर्स एक है और एक वेब कैम नाम का सोर्स है। बस वेब कैम के थ्रू आपका वीडियो दिख रहा और नेम टैग के थ्रू आपका ये नेम टैग कैसे बनाते हैं सर? बोलिए सर ये टेक्स्ट के थ्रू भी नेम लिख सकते हैं सर?
हाँ सर लिख सकते हैं, बहुत सारे काम है सर, लिख सकते हैं। कैसे जो मैं आता हूँ सर, आता हूँ उस पे आऊंगा। आपके सारे क्वेरी का जवाब मिल जाएगा आपको, है ना। सारे काम कर सकते हैं सर, एक काम को करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। मैं अभी बताऊंगा सर, उस चीज को एडिटिंग कहते हैं, वो अलग पार्ट है ना। अभी फिलहाल रिकॉर्डिंग का पार्ट देखिए, उसको मैं बताऊंगा सर वो कैसे करेंगे। तो अभी जो मैंने वीडियो आपको दिखाया था, अगर रिकॉल करें आप, मेरा पहला वीडियो जिसमें मैं वेबसाइट के बारे में बता रहा था, हाउ टू क्रिएट ए वेबसाइट, थोड़ा सा कुछ याद है उसके बारे में? देखा था आपने? जी सर याद है सर। उसमें आप देखते होंगे कि उसमें लिख करके आ रहा है डॉक्टर आसिम जफर फलाना फलाना, बहुत सारी चीजें आ रही है ना, और कुछ साइड में आ रही है, स्क्रॉल कर रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। तो वो सब काम जो हम करते हैं सर, वो दूसरा फेज है वीडियो रिकॉर्डिंग का, जिसको एडिटिंग कहते हैं। एडिटिंग में फिल्म जब बनती है सर, तो आपने देखा होगा, सुना होगा, छोटा छोटा सा शूट करता है उन लोग, जयपुर में जाकर के, कहीं स्विट्जरलैंड में जाकर के, थोड़ा थोड़ा सीन होता है 5 मिनट 2 मिनट का, और फिर बैठ करके उसको सबको क्या किया जाता है सर, एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग में सब सीन को मिलाते हैं, फिर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, है ना, जो भी आपको लिखना है कि एक्टर शाहरुख खान, डायरेक्टर कपिल सिब्बल एंड सो जो भी लिखना है लिखते रहते हैं आप। ये सब पोर्शन एडिटिंग का होता है सर, ठीक है ना। तो जो आप हमसे पूछ रहे हैं कि हम आसिम जफर यहाँ नहीं भी लिखते, अगर हमने लेट इट बी किसको डिलीट कर दिया, हटाइए, say for the example I take it and then simply remove it, नहीं भी लिखते, तो ये काम हमने सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड किया है। मान लीजिए हम एडिटिंग के टाइम पे जाकर के वहां नीचे लिख सकते हैं प्रोफेसर आसिम जफर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, जो अभी आप पूछ रहे हैं मुझसे कि टेक्स्ट के थ्रू कैसा कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं सर। जो हम हमारे नेक्स्ट फेज का वो डिस्कशन है, इसके बाद हम बताएंगे, है ना। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैसे रिकॉर्ड करेंगे, और फिर अपने रिकॉर्डिंग को कैसे और अच्छा बनाएंगे, उसमें कैसे टेक्स्ट ऐड करेंगे, कैसे एनिमेशन, ये सब बातें हम लोग एडिटिंग में करेंगे सर। एम आई क्लियर सर? सर जस्ट वन थिंग, बोलिए। in the roster tomorrow you are going to teach us about the editing. Yes, so sir. Can you just tell the software today which one to download so that we can go through it and tomorrow we can have a better idea. ठीक है सर, ठीक है। VSDC मैं अभी बता देता हूँ सर, वो अभी बता दूंगा, जस्ट हमें थोड़ा सा लेक्चर जब फिनिश करें आप याद दिलाइएगा, मैं आपको बता दूंगा, 2 मिनट लगेंगे। ओके थैंक यू। अच्छा खैर, तो हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें नेम टैग रखना है, तो नेम टैग को मैं दोबारा ऐड कर देता हूँ, जो डिलीट कर दिया था। इमेज है सर, और इमेज क्या नाम है हमारे पास, नेम टैग नाम का एक इमेज था, इसको यहाँ से सर खींच के मैं यहाँ पर ले आता हूँ सर, ठीक है सर। ये जहाँ भी रखना आपने रख दिया। सर नाम कैसे क्रिएट किया सकते हैं? ये नाम एक इमेज फाइल है, एक जो हमारा ये फाइल है ना, एक इमेज हमने बना करके रखा हुआ था आसिम जफर, उसको मैंने ले लिया, ठीक है ना सर। सर एक टाइप करके बताइए ना वो स्क्रीन। बता देता हूँ। इमेज फाइल मैंने रखा हुआ था OBS रिकॉर्डिंग में, दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं सर, ये गौर कर पा रहे हैं यहाँ पर, ये नेम टैग ऐसा दिख रहा है, डॉक्टर आसिम जफर JPG लिखा हुआ यहाँ पर कर रहे हैं, ये दिख रहा है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? क्लियर। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, एक PDF फाइल लिख करके इसको एज ए JPG यहाँ पर कर दिया मैंने सेव, बस, है ना। डॉक्टर आसिम जफर देखिए लिखा हुआ आ रहा है यहाँ, इसी तरह से यहाँ पर बैनर लिखा हुआ आ रहा है, बहुत सारी चीजें आप इस तरह से कर सकते हैं सर, वो है ना। एक फाइल बना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, और JPG की तरह आप यहाँ पर स्टोर कर दीजिए, है ना। तो ये फाइल देखिए सर, यहाँ पर ये रखी हुई है, ये आप देखिए सर, इस तरह का एक फाइल है, कुछ नहीं है, यही है, इसी को मैंने वहां पर कॉल कर लिया, इसी फाइल को। ये JPG फाइल है सर, है ना, नाम लिख करके आप कर लीजिए, ठीक है। चलिए खैर सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। Sir, suppose I want to change the scene in a single video. I want to change the scene. So is मैंने it तो a part बताया of कि ये सारी बातें सर अभी बताने वाला हूँ, ये सब बातें बताऊंगा सर। देखिए सर, मैं जब लेक्चर खत्म करूं तो आपके मन में कोई भी सवाल बाकी नहीं रहेगा सर, यही चीज है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं सर, FIP है। FIP का मतलब है फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम, इसी को आप पहले ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी कहते थे। ए पर्सन मे बी ए वेरी गुड रिसर्चर, हमने जाहिर सी बात है अपने सब्जेक्ट के हम एक्सपर्ट हैं, फिजिक्स के हम हैं, और हम फिजिक्स में बहुत एक्सपर्ट हैं साहब, हम बहुत काम करते हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं बहुत बड़े, लेकिन नेसेसरली ही विल बी ए गुड टीचर, ये जरूरी नहीं है सर। एक अच्छा टीचर होने के लिए कुछ गुण की जरूरत पड़ती है। तो एक रिसर्चर को, एक अच्छे साइंटिस्ट को कैसे ओरिएंट करेंगे टुवर्ड्स गुड टीचिंग, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस ओरिएंटेशन प्रोग्राम और ऑफ दिस फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम, कि आपको कैसे इंडक्ट किया जाए टीचिंग के प्रोफेशन में, है ना, उसके लिए आप देखेंगे। तो एज ए टीचर जब आप बात करते हैं
तो लड़कों के मन में, लड़के से मतलब है जो भी लर्नर है, उनके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए। जैसे अभी आपके मन में जिज्ञासा हो रही है कि कैसे हम सीन को चेंज करेंगे, अगर आप ये जिज्ञासा जगाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये लर्निंग के लिए जो है ललक जिसको कहते हैं वो आपने जगा दिया बच्चों में। अब उसके बाद आपका काम हो गया। जैसे अब आप इतना जान रहे हैं कि कैसे सीन चेंज करेंगे, ये करेंगे, बाकी काम मेरे लिए आसान हो जाता है जी टीचर, मैं अभी 2 मिनट में आपको बता दूंगा कि ऐसे होता है। और यही एक अच्छे टीचर की पहचान होती है कि वो क्या करे, स्टूडेंट्स को अपने तरफ अट्रैक्टिव रखे, अटेंटिव रखे, और उसमें आगे ये काम कैसे होगा ये जानने की जिज्ञासा उसमें बनाए रखे, और उसके बाद चीजों को एक्सप्लेन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है सर। तो इस FIP में सिर्फ ये सीखना या सिखाना बिल्कुल हमारा मकसद नहीं है कि OBS का इस्तेमाल करके स्टूडियो कैसे बनाएंगे। इसके बैकग्राउंड में हम ये चाहते हैं कि देखिए कि एक कॉन्सेप्ट था जो कि बहुत मुश्किल आपको पहले लगता था, उसको कितना आसान बना करके आप एज ए टीचर अपने लर्नर्स को पेश कर सकते हैं, बता सकते हैं। दैट इज द सक्सेस ऑफ ए गुड टीचर। मेरी बात समझ पा रहे हैं सर आप? यस सर। हमारा मकसद कभी भी आपको OBS पढ़ाना नहीं है, गूगल क्लासरूम पढ़ाना नहीं है। ये एक माध्यम है जिसके थ्रू हम आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं कि हाउ यू कैन बी ए गुड टीचर। आप कैसे एक मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसान करके अपने लर्नर तक बता सकते हैं। इस आर्ट को सीखना ये टीचिंग का काम है, और ये मकसद है इस FIP का सर। एम आई क्लियर सर? यस सर। अब थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, वी आर लेफ्ट विद 15 मिनट्स टाइम, तो हम जल्दी से आपको अपने PPT पे आके बताते हैं। तो ये सीन क्रिएट कर लिया सर, और अगर आपने सीन क्रिएट कर लिया, आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग का काम तो सर बहुत आसान है। उसके लिए आपको सिंपली देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड पे देखिएगा कंट्रोल्स दिए हुए हैं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग करना है। द मोमेंट यू विल क्लिक स्टार्ट रिकॉर्डिंग, आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप जितनी भी बातें यहाँ कह रहे हैं, जो भी लेक्चर दे रहे हैं, ये सारी बातें रिकॉर्ड होती रहेंगी एज इट इज। इस पोर्शन की बातें, ये नीचे वाला पोर्शन नहीं आएगा सर, है ना, ये सीन में नहीं, सिर्फ ये जो आपको लाल रंग पे दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये पोर्शन जिसको कहते हैं सीन वाला पोर्शन, ये पोर्शन आपके रिकॉर्ड में आएगा। और बाद में आप इसको फिर एडिट करना चाहें, कुछ चेंज करना चाहें, कुछ ऐड करना चाहें, वो सारे काम कर सकते हैं, जो कि हम लोग कल करेंगे। तो इसको आप कर सकते हैं सर। खैर, अब हम आते हैं थोड़ा अपने प्रेजेंटेशन में, जल्दी जल्दी आपको बताएं कि क्या है। तो देखिए सर, ये पहला हमने आपको बता दिया, कंप्राइजिंग वेब कैम ऑडियो प्लस नेम टैग। ये कैसे करते हैं, ये हो गया सर, क्लियर है ये पहला वाला? क्लियर सर। क्लियर सर। अच्छा, एक चीज और सर, इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट हॉट कीज का आता है। अभी एक साहब ने पूछा था, मुझे बता देता हूं, है ना। तो अब इसमें देखिए क्या होता है सर कि ओपन OBS एंड फर्स्ट सेट ए हॉट की फॉर रिकॉर्डिंग। हॉट कीज क्या होते हैं सर? कि हॉट की का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। अभी आप गौर कर रहे होंगे कि मुझको बार बार क्या करना पड़ रहा है कि अपने PDF पे जाना पड़ रहा है, फिर हमको OBS के स्क्रीन पे आना पड़ रहा है, कभी कभी हमको PPT पे जाना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं सर, चेंज करना पड़ रहा है ना मुझको। इस बात को देख रहे हैं आप, गौर कर रहे हैं? यस सर। रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी आपको जरूरत पड़ेगी सर। रिकॉर्डिंग के टाइम पे क्या होता है कि जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमने मान लीजिए कि ये सेटअप रखा हुआ है, लेट इट बी, ये सेटअप रखा हुआ है। सीन हमारा ये है कि हमारा PPT दिखना चाहिए, और हमने यहाँ पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दी। कहाँ पे सर स्टार्ट रिकॉर्डिंग कहाँ पे करेंगे हम? OBS पे आके करना पड़ेगा ना स्टार्ट रिकॉर्डिंग सर। मैंने बताया था अभी राइट हैंड साइड कंट्रोल पैनल में जाना है। वेरी गुड सर, यहाँ से स्टार्ट रिकॉर्डिंग हमने कर दिया। अच्छा, मान लीजिए कि अब थोड़ी देर के बाद हमको स्टॉप रिकॉर्डिंग करना है, तो फिर हमको कहाँ आना पड़ेगा सर? कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल पर। जब आप लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो आप OBS पे नहीं होते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया और आपको आना पड़ता है अपने PPT पे। आप अपने PPT पे होते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, लेकिन रिकॉर्ड ये चीज हो रही होती है, रिकॉर्ड ये हो रही है। आपको एज ए टीचर ये दिख रहा है, आप तो यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड हो रहा है वो ये पोर्शन रिकॉर्ड हो रहा है पूरा, PPT प्लस योर फोटोग्राफ्स। तो ठीक है, क्योंकि यहाँ OBS से आप अपने PPT को चेंज नहीं कर सकते हैं सर। PPT को चेंज करने के लिए आपको ऑलवेज जाना पड़ेगा पावर पॉइंट में, तो यहां से हम चेंज करते हैं स्लाइड। गौर कर रहे हैं सर इस बात को? यस सर। देखिएगा अभी जैसे PPT लिखा हुआ पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, यहाँ पर भी देखिए पॉइंट टू पॉइंट आ रहा, लेकिन OBS से हम चेंज करना चाहें स्लाइड तो नहीं होगा सर चेंज। इसके लिए ऑलवेज यू विल हैव टू कम टू योर PPT। तो PPT पे फिर मैं यहाँ पर फिर मैंने देखिए सर चेंज किया, मान लीजिए कि हमने ये पोर्शन कर दिया स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। आप देखिए सर यहाँ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है, रिकॉर्ड ये हो रहा है, चेंज लेकिन आप वहां से करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अब हमें मान लीजिए कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते या रिकॉर्ड करते करते अब हुआ कि हमें स्टॉप करना है,
तो स्टॉप करने के लिए फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा सर, बताइए कहाँ जाना पड़ेगा? कंट्रोल पैनल OBS स्टूडियो। एग्जैक्टली OBS में आना पड़ेगा। तो ये सारी बातें भी रिकॉर्ड हो जाएंगी वहां पर, ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा सर। ये देखिए ये सब लिखने लगेगा वहां पर। तो बोले अरे ये तो बड़ा गलत हुआ, हम तो ऐसा नहीं चाहते थे। हम तो चाहते थे कि भाई वही रिकॉर्ड होता और बाकी चीजें हम इधर उधर जो कर रहे हैं, चेंज जो कर रहे हैं वो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या है सर, हॉट कीज डिफाइन कर सकते हैं। हॉट कीज का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कीबोर्ड के कीज का कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जैसे इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल एस, कहीं कहीं करते होंगे सर, कंट्रोल एस सेव करने के लिए, कंट्रोल बी है ना बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट करने, वर्ड में करते हैं ना, ऐसा इस्तेमाल करते होंगे आप लोग बहुत सारा, करते हैं या नहीं सर? एग्जैक्टली। तो यही काम सर, यही काम आप यहाँ पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग और स्टॉप रिकॉर्डिंग के लिए भी कर सकते हैं। तो आपने क्या किया कि ओबीएस में अपना पूरा सीन बना लिया आपने। सीन बनाने के बाद क्या किया कि कंट्रोल की डिफाइन कर लिया कि हम कंट्रोल 1 करेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, और कंट्रोल 2 करेंगे तो रिकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो अब आपको इधर उधर होने की जरूरत नहीं है। सीन बना लिया आपने, अब आप पीपीटी पे आ गए, अपने पीपीटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और जहां पर हमको लगे कंट्रोल हमें स्टॉप करना है, कंट्रोल 1 दबा दिया, वो रिकॉर्डिंग वहीं पर क्या हो जाएगी सर, आपकी स्टॉप हो जाएगी। आपको स्विच नहीं करना पड़ेगा इधर से उधर। मेरी बात समझ रहे हैं सर? यस सर। तो हॉट कीज का ये इस्तेमाल है कि एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में आपको स्विच नहीं करना है। जहां पर आप हैं वहीं पर से भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं और वहीं पर रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं। एम आई क्लियर सर? यस सर, कंप्लीटली। यस सर, क्लियर सर। ठीक है, तो बोलिएगा कि ये भी तो बता दीजिए कि हॉट की कैसे बनाते हैं। देखिए बहुत आसान है सर, हॉट की कैसे बनाते हैं। आई एम कमिंग बैक टू माय प्रेजेंटेशन। तो ये प्रेजेंटेशन पे आ गए सर। सबसे पहले तो आपको जाना है ओबीएस स्टूडियो पर एंड सेट ए हॉट की फॉर रिकॉर्डिंग। क्या करना है सर, रिकॉर्डिंग के लिए हमको हॉट की बनाना है ना, ताकि हम कहीं भी रहें वहीं से रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सके और स्टार्ट कर सके। उसके लिए आपको बोलता है फाइल सेटिंग्स पे जाइए, और सेटिंग पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग आपको देखना है एज ए रो फोकस जहां पे हो रहा है, और वहां जो भी कॉम्बिनेशन आप रखना चाहते हैं। तो कंट्रोल 1 आपने कर दिया फॉर स्टार्ट रिकॉर्डिंग एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टार्ट का मतलब अगर कंट्रोल 1 से स्टार्ट हो गया है तो दोबारा कंट्रोल 1 से स्टॉप होगा, वही टॉगल करता है, एक ही की है ना। तो एक की आपने कर दिया। बोले सर दिखाइए सर वहां पर ओबीएस स्टूडियो में। तो देखिए ओबीएस स्टूडियो में इस वक्त मैं कहां पे हूं इस वक्त। पार्टिसिपेंट्स प्लीज यू आर रिक्वेस्टेड टू म्यूट योर माइक्रोफोन, है ना, अदरवाइज क्रिएट्स डिस्टरबेंस। मैं सर कहां पे हूं इस वक्त, ओबीएस के स्टूडियो में हूं। एम आई राइट सर? यस सर। यस सर। जाना है सेटिंग। सेटिंग कहां पर है सर, ये कंट्रोल पैनल के सेकंड लास्ट में सेटिंग है सर, राइट हैंड साइड पे देखिएगा, यहाँ ये सेटिंग है। गौर कर रहे हैं सर? सेटिंग मैंने क्लियर किया, देखिए सेटिंग विंडो आ गया, ये सेटिंग विंडो है सर। यस सर। ये सेटिंग विंडो यहां से भी आ सकते हैं आप, या फाइल पे भी जाएंगे, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा सर, मेनू बार पे फाइल, तो यहां पर भी देखिए ऑप्शन है सेटिंग, यहां से भी सेटिंग पे आ सकते हैं। दोनों से एक ही बात होगी सर। हमने आपको बताया था एक काम को करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। ईदर यू कैन गो फ्रॉम फाइल टू सेटिंग्स, और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम कंट्रोल पैटर्न टू सेटिंग्स, कहीं से भी जा सकते हैं। सेटिंग पे पहुंच गए। अब देखिएगा सर यहाँ बहुत से ऑप्शन है, स्ट्रीम, आउटपुट, ऑडियो, वीडियो, हॉट की। हमको जाना है सर हॉट की पे। कहाँ पे जाना है सर? सेकंड लास्ट ऑप्शन हॉट की देख रहे हैं सर? जी सर। यस सर। हॉट की। अब आप किसके लिए देखिए सर, किसके किसके लिए हॉट की बना सकते हैं, लिखा हुआ है सर। देखिए पाउज रिकॉर्डिंग। पाउज रिकॉर्डिंग कभी कभी होता है कि हम बोलते बोलते मेरी सांस फूल गई, पानी पीना है, तो हम रिकॉर्डिंग को वहां पर थोड़ी देर के लिए पाउज करना चाहते हैं। तो पाउज रिकॉर्डिंग के लिए देखिए सर हमने लिख दिया कंट्रोल प्लस एल, क्या लिख दिया सॉरी कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस, आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, जो डिफाइन करेंगे आपको याद रखना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस 1, तो कंट्रोल 1 जैसे ही हम प्रेस करेंगे हमारी रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए पाउज हो जाएगी। अब हमको लगता है पानी वानी पी के मैंने अपनी सांसें ठीक कर ली हैं, थोड़ा कॉलर वॉलर ठीक कर लिया, अब आगे बात करनी है, तो हमको फिर स्टार्ट करना है। तो अनपाउज रिकॉर्डिंग के लिए देखिए हमने लिख दिया है कंट्रोल प्लस एल, यानी कंट्रोल प्लस एल से एक बार पाउज हो जाएगा, दोबारा कंट्रोल प्लस एल करेंगे तो फिर अनपाउज हो जाएगा, आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं सर? जी सर। जितने भी काम है यहाँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग, तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग के लिए मान लीजिए कंट्रोल प्लस एस, तो कंट्रोल प्लस एस के लिए स्टार्ट भी हो गया, और दोबारा हमको स्टॉप करना है तो कंट्रोल प्लस एस कर देंगे तो वो स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डिफाइन, देखिए सारे काम के लिए आप डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पाउज के लिए और अनपाउज के लिए डिफाइन करके आपको दिखाया है ना। इसी तरह से स्विच टू सीन, हमने एक सीन से दूसरे सीन पे हमको जाना है सर, है ना। तो देखिए हर सीन, जितने भी सीन मैंने बनाए सब सीन के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, एक्रोबेट ओनली, ब्राउजर ओनली,
FIP अगस्त, देख पा रहे हैं सर यहाँ पर लिखा हुआ FI अगस्त वेब कैम प्लस इतना, गौर कर रहे हैं? यस सर। यस सर। अच्छा, आप हमें क्या है सर, मान लीजिए कि रिकॉर्डिंग के दौरान ही अभी एक साहब ने पूछा था वो बात, अभी एक साहब ने हमसे पूछा था सीन कैसे चेंज करते हैं, बता रहा हूं सर। तो एक्रोबैट हैं वो मैंने महानुभाव हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था कि सीन कैसे चेंज करते हैं सर रिकॉर्डिंग। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। देखिएगा सर, तो आपके लिए है सर, तो एक्रोबैट वाले सीन पे था ये, यहाँ पर जो सीन है हमने कंट्रोल 4 कर दिया, कुछ भी नाम दे दिए जो याद रख सके आप। कंट्रोल 4 जैसे ही करेंगे रिकॉर्डिंग के दौरान वो एक्रोबैट वाली सीन आ जाएगी सर वीडियो वहां पर। आपको चाहते ब्राउजर विंडो हार्ट वाली सीन, तो हमने कंट्रोल+3, तो कंट्रोल 3 प्रेस करेंगे तो OBS स्टूडियो में हार्ट वाली सीन आने लगेगी रिकॉर्डिंग। हम चाहते हैं जो अभी आपने बनाया था FIP अगस्त वेब कैम, इसके लिए भी हमने डिफाइन नहीं किया है, हम डिफाइन अगर कर दें स्विच टू सीन, तो हम यहाँ पर मान लीजिए कर देते हैं CTRL प्लस हमने कंट्रोल प्लस हमने इसमें लगा दिया इजिकल टू, या कुछ भी सर कर दीजिए, कंट्रोल+7, तो कंट्रोल 7 जैसे ही हम प्रेस करेंगे सर ये हमारा जो अभी सीन हमने बनाया वहां पे आ जाएगा। फिर हमें जाना है मान लीजिए PPT वाले सीन पे, तो PPT वाले के लिए हमने रख दिया कंट्रोल+P, तो देखिए सर इस पे आना ना, हाँ PPT पे, तो कंट्रोल+P हमने कर दिया। इसको मैंने रखा था कंट्रोल+ क्या था ये नेम 7 सर 7 कुछ भी रख सकते हैं, वो आप रख सकते हैं ना जो याद आपको रहे। आप कहने का मतलब कि आप एक सीन से दूसरे में जाना चाहते हैं, वो आपके पास कागज पे कहीं लिखा होना चाहिए, सामने होना चाहिए। आप रिकॉर्डिंग के दौरान ही कंट्रोल 4 कर दिया तो एक्रोबैट वाले में पहुंच जाएंगे। हमको लगता नहीं PPT वाले माना था, तो कंट्रोल P कर दिया तो PPT में आ जाएंगे। अपने आप वो सीन चेंज करता रहेगा। मेरी बात सर समझ में आ गई? जी सर, यस सर, यस सर। ठीक है सर, तो ये तो कैसे हॉटकी डिफाइन करते हैं, हॉटकी का मतलब ये है। अदरवाइज अगर हॉटकी नहीं डिफाइन करेंगे तब भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन बार बार फिर आपको सर क्या करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, ये बार बार यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ जाना पड़ेगा, फिर आपको PPT में आना पड़ेगा, एंड सो ये काम करते रहना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हमने हॉटकी डिफाइन कर लिया। खैर हम तो आगे सर, यहाँ पे हॉटकी आपने डिफाइन कर लिया, उसके बाद आपने माइक्रोफोन वगैरह जो भी ऐड करना था, नेम टैग कैसे ऐड करते हैं ऐड कर दिया, वीडियो कैप्चर ऐड कर दिया, और ये काम आपका हो गया सर। सीन बन गया, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद रिकॉर्डिंग जब स्टार्ट करते हैं तो आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट भी कर लिया, रिकॉर्डिंग भी, ये नेम टैग मैं दिखा रहा था सर कि नेम टैग जब भी लेंगे तो ब्राउजर विंडो आ जाता है आपके पास, जहां भी ये इमेज फाइल रखी हुई है वहां से आप इसको क्लिक करेंगे, वो चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। अच्छा, अब जब आपने रिकॉर्डिंग कर लिया, अब रिकॉर्डिंग के बाद हम देखना चाहते हैं कि मेरी रिकॉर्डिंग कहाँ स्टोर हुई, तो सर ये फाइल पे जाइएगा, देखिएगा फाइल पे, और शो रिकॉर्डिंग करेंगे। आप क्या करेंगे, शो रिकॉर्डिंग, तो देखिए ये डेट एंड टाइम वाइज सारे रिकॉर्डिंग्स यहाँ पर आ जाते हैं सर। तो आज जो मैंने रिकॉर्डिंग किया था, देखिए 5:08:43 पर सर ये रिकॉर्डिंग हमने किया था। देख पा रहे हैं सर ये रिकॉर्डिंग हमारी, ये यस सर, सर, यस सर, यस सर। तो देखना चाहते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं, तो जो भी आपका रिकॉर्डेड वीडियो है वो आपको यहाँ दिखने लगेगा। ठीक है सर, तो ये तो दिस इज हाउ यू कैन रिकॉर्ड ए वीडियो एंड यू कैन सी द वीडियो। यहाँ तक सर क्लियर अगर है तो मैं थोड़ा आगे की बात करूँ। यस सर, क्लियर है। Yes, sir, it's very clear. Now come to the second part. हमने बताया था कंप्राइजिंग ब्राउजर विंडो होना चाहिए सर, ये वाला विंडो जिसमें हार्ट का सिमुलेशन दिख रहा था। हम दिखे या सिर्फ ब्राउजर विंडो में हम सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टूडेंट को, ये सिमुलेशन तो दिख ही रहा है स्टूडेंट को, और हमारी आवाज होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे सर ये काम? तो कुछ नहीं सर, ये काम करने के लिए सिर्फ आपको फिर कहाँ पे आ जाना पड़ेगा, सीन विंडो में आपको आना है। हेलो, ठीक है सर, सीन विंडो में आना है आपको, और सीन विंडो में आपको सर क्या लेना है, वहां पर सिर्फ मेरा ब्राउजर विंडो कौन सा था, अच्छा चलिए सर, मैं आप एक नया क्रिएट कर लेता हूं। यहाँ पे न्यू पे गया मैं, ठीक है सर, न्यू पे जाने के बाद इसका नाम जो भी रख दिया BRW कर दिया और +FIP कर दिया, कुछ भी सीन का नाम दे दिया सर, हमने एक सीन का नाम दे दिया। ओके, ये देखिए सर सीन का नाम यहाँ पर आ गया, ब्राउजर और FIP हमने रख दिया। यहाँ पर इस सीन के लिए कोई भी सोर्स नहीं है, हम एक सोर्स ऐड करना चाहते हैं, प्लस हमने ऐड कर दिया सर। ठीक है, अब इस सोर्स को सर हम कहते हैं, जो हम करना चाह रहे हैं विंडो कैप्चर कहलाता है सर, है ना, ये विंडो कैप्चर हमने ले लिया। अब विंडो कैप्चर में हम क्या करना चाहते हैं ये देख लीजिए सर, तो ब्राउजर लेना चाहते हैं या हम एक नया लेना चाहते हैं विंडो कैप्चर, तो नया भी लेना चाहते हैं तो आपने ओके कर दिया। ठीक है,
अब ओके किया तो कौन सा लेना चाहते हैं सर? यहाँ पर देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पर हार्ट सर्कुलेटरी ये वाला सिस्टम देखिए दिखता है सर। गौर कर रहे हैं सर? क्या? हेलो, गौर कर। यस सर। कैसे ऐड कर रहा हूँ ब्राउजर विंडो ये बता रहा हूँ शुरू से, आपको देख पा रहे हैं ये सब? आप दोबारा से एक्सप्लेन करूँ इसको या ठीक है? फिर से कर ले सर, फिर से कर ले। एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ से, देखिए मैं कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है सर? रिपीट इट। हाँ रिपीट ही कर रहा हूँ सर, सर रिपीट कर रहा हूँ, घबराए नहीं। ठीक है, अब मैंने इसको डिलीट कर दिया सर। हम क्या कर रहे हैं सर, देखिए एक ब्राउजर विंडो सिर्फ हम करना चाह रहे हैं, तो ठीक है यहाँ तो सीन का नाम हमने लिख दिया, कुछ भी नाम लिख दिया, ब्राउजर प्लस FIP कुछ भी लिख दिया। अब ये देखिए इसके करस्पॉन्डिंग हम एक सोर्स ऐड करना चाह रहे हैं, तो प्लस पे जाएंगे सर। इस सोर्स को कहते हैं सर विंडो कैप्चर। विंडो कैप्चर का मतलब जो आपके विंडो में आ रहा है, तो विंडो कैप्चर पे मैं गया। हम ऐड एग्जिस्टिंग कर सकते थे, लेकिन ऐड एग्जिस्टिंग नहीं कर रहे सर, नया क्रिएट करके आपको दिखा रहे हैं। हमने उसका नाम रख लिया हार्ट, कुछ भी नाम रख लिया सर, हार्ट ब्राउजर मान लीजिए नाम रख दिया, तो आप रख सकते हैं हार्ट ब्राउजर, हमने नाम रख दिया सर। ठीक है, ओके कर दिया सर। जैसे ही ओके करेंगे इस तरह का एक सीन आता है सर। यहाँ पर देखें कि कौन सा विंडो कैप्चर करना चाहते हैं, ये सारे विंडो जो आपके ओपन है वो दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हमको देखना है सर हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए दिख रहा है सर यहाँ हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। गौर कर रहे हैं सर हाउ दे वर्क। हमने इसको क्लिक किया, जैसे क्लिक करेंगे ये प्रीव्यू इसका यहाँ दिखने लगेगा। आपको लगता है हाँ यही प्रीव्यू हमको चाहिए था, यही वाला चाहिए था, ओके, तो आप बस ओके कर दीजिए। ओके कर दिए, देखिए ये सर आपका यहाँ पर अब दिखने लगा। ठीक है सर, सीन क्रिएट हो गया। अब आप रिकॉर्डिंग जब भी करेंगे इसको आप चला दें, अगर चलाना चाहते हैं तो आप इसको जाकर के यहाँ से चला दीजिए, है ना, ये आपका चलने लगेगा। ये चल भी रहा है आपका जैसे भी है ना, इसकी आवाज भी आ रही, चल भी रही है। सॉरी सॉरी सॉरी, आपने इसको स्टार्ट कर दिया यहाँ पर, और अब आप देखिए कि ये दिख रहा है यहाँ पर। गौर कर रहे हैं सर, ये OBS स्टूडियो में मैं हूँ, ये सारी चीजें यहाँ दिख रही हैं, आप अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं जो भी चाहें। इज इट क्लियर सर? समझ में आ रही बात सर? क्लियर सर। सर YouTube फुल स्क्रीन नहीं होगा? यस सर, फुल स्क्रीन कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते? जो आप वहां पे करिएगा यहाँ दिखेगा। अब जैसे मैं यहाँ गया, आपने कहा फुल स्क्रीन कर दीजिए, इसको फुल स्क्रीन मैंने कर दिया, है ना, ये फुल स्क्रीन हो गया सर। ये ठीक है ना, आप वहां पे देखिए फुल स्क्रीन दिखेगा, है ना, जो ठीक है। तो जैसे आप चाहें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है बहुत बड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ तक सब ठीक है, आगे बढ़ूं सर? ठीक है सर। अब आप देखेंगे सर यहाँ पर, तो मैंने आपको ब्राउजर वाला भी बता दिया कि कंप्राइजिंग ऑफ ब्राउजर विंडो प्लस ऑडियो, तो आपकी ऑडियो आ रही है, ब्राउजर आ रहा है, आप अपना एक्सप्लेन करते रहिए। ठीक है, अब तीसरी बात थी सर कि इस तरह का PPT बता दीजिए सर, जहां पर PPT भी दिख रहा हो और हम बगल में दिख रहे हो, एक्सप्लेन करते हो। हम का मतलब टीचर भी दिख रहा है और PPT भी दिख रहा है, तो ये कैसे करेंगे सर? ये भी आसान है बहुत। तो फिर चलते हैं सर हम यहाँ पे। अब उसका नाम कुछ भी रख दीजिए सर। मान लीजिए कि आपने नाम, एक हमने नया सीन ऐड किया, इसका नाम FIP अगस्त रख दिया सर, है ना, FIP अगस्त। अब इसका नाम क्या क्या चीजें हैं सर? इसमें वेब कैम चाहते हैं आप, प्लस क्या चाहते हैं सर? एक PPT चाहते हैं, और तो कुछ नहीं, बस वेब कैम और PPT चाहते हैं, बस इसका नाम रख दिया वेब कैम प्लस PPT। ओके कर दिया सर। तो देखिएगा सर ये इस नाम से एक सीन तो क्रिएट हो गया, अभी बना नहीं है सर, नाम खाली है ना, वेब कैम प्लस PPT। तो सर अब मैं आता हूं थोड़ा सा अपने PPT पे, है ना। तो देखिए सबसे पहले PPT को तैयार कर लीजिए सर। ये आपका PPT है जो आप दिखाना चाहते हैं, या कोई और PPT में ले लेता हूं, चलिए नो एक दूसरा PPT ले लेता हूं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे आपको। एक PPT में सर ले लेता हूं पहले कहीं से। चलिए ये PPT ले लिया, थोड़ा कलर है सर, यहाँ पर ले लिया, IP एड्रेसेस वगैरह कुछ लिखे हुए हैं, PPT को ले लिया। PPT को जब भी लीजिए सर, तो इस तरह के रिकॉर्डिंग के लिए एक बात का ध्यान रखेंगे, जो मैं कर रहा हूँ इसको देखिएगा सर। आपको जाना है सर स्लाइड शो ऑप्शन पे। PPT ओपन करने के बाद कहाँ पे जाएंगे? स्लाइड शो, कहाँ पे जाएंगे सर? स्लाइड शो, माइक्रोफोन, हाँ माइक्रोफोन स्विच ऑफ कर लीजिए, किसी का माइक्रोफोन जो है उसको म्यूट करें प्लीज, है ना। अभी गौर करें सर, ये जो PPT आपका दिख रहा है, तो इसके नीचे देखिएगा सर, ये आइकन्स दिख रहे हैं जहां हमको जाना है PPT। गौर कर रहे हैं सर,
नीचे में देखिएगा सर, बॉटम लाइन पे देखिएगा स्टेटस बार पे, यहाँ पर OBS स्टूडियो दिख रहा है ना, PDF दिख रहा है ना, फोल्डर दिख रहा है, हमारा यहाँ पे गूगल क्रोम का आइकन दिख रहा है ये सर कि नहीं दिख रहा, बताएं। यस सर, दिख रहा है। हमको अगर जाना है तो OBS में, मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा, OBS में पहुंच जाऊंगा। PPT में जाना है, यहाँ क्लिक कर दूंगा, PPT में आ जाऊंगा। PDF में जाना है, PDF में पहुंच जाऊंगा। लेकिन इसको मैं सर कर देता हूं अब आप फुल मोड में, ठीक है सर, ये फुल मोड में कर दिया। अब आपको दिख रहा है सर नीचे कुछ भी, देखिए तो नहीं सर, दिख रहा स्टेटस बार में सर आप OBS का आइकन नहीं दिख रहा होगा आपको, है ना, PDF का आइकन नहीं दिख रहा होगा, है ना। तो हमको अगर जाना है तो हम कैसे जाएंगे? ये सिर्फ खाली चेंज होता रहेगा ये, लेकिन दिख नहीं रहा वो। नहीं, हॉट कीज तो ठीक है, हॉट की अभी मैंने इस काम के लिए कहाँ डिफाइन किया था कि OBS में जाने के लिए हॉट की नहीं होता, ठीक है। आप कैसे करेंगे? एस्केप दबाना है, एस्केप दबाएंगे तो बाहर आ जाएंगे, फिर छोटा हो जाएगा, ये फुल स्क्रीन में नहीं रहेगा। Alt प्लस 10 भी करिए, कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए इसी काम से बचने के लिए डबल क्लिक सर, ठीक है, मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम। F5 करेंगे, हमें आइकन भी नीचे दिखते रहना चाहिए, ठीक है। ये काम कैसे करेंगे आप ये समझिए। इसी के लिए मैं जा रहा हूं, सबसे पहले स्लाइड शो पे जाएंगे। स्लाइड शो के बाद ऑप्शन है सेटअप स्लाइड शो, पहला ऑप्शन देखिएगा सेटअप स्लाइड शो, देख पा रहे हैं सर सेटअप स्लाइड शो? सर इसको क्लिक कर दिया, इसको जैसे ही क्लिक किया, शो टाइप में ये दूसरा वाला आपको क्लिक करना है। शो टाइप में ब्राउज बाय इंडिविजुअल विंडो, ये फुल स्क्रीन नहीं लेना है आपको, ब्राउज बाय इंडिविजुअल विंडो क्लिक करना और ओके कर दीजिएगा सर। यही सेटिंग है बस। इतना करने के बाद आप फुल स्क्रीन में जाइए तो आपको देखिए नीचे स्टेटस बार दिख रहा नहीं सर? स्टेटस बार देखिए तो। यस सर, यस सर, यस। और आपका PPT भी फुल स्क्रीन में है। PPT भी कहां पर है सर? फुल स्क्रीन में है। इज इट क्लियर सर? यस सर, क्लियर सर। हाँ, तो OBS में रिकॉर्डिंग के लिए जरूरी है कि आप जाकर के अपने PPT में ये सेटिंग जरूर कर दीजिएगा। स्लाइड शो में जाना है, सेटअप शो में जाना है, और ये दूसरा ऑप्शन ब्राउज बाय इंडिविजुअल विंडो को क्लिक कर दीजिएगा सर, ओके कर दीजिए। इतना काम कर लीजिए बस, ठीक है ना। अच्छा, अब आपके पास जो भी चीजें हैं कर दीजिए, कोई बात नहीं। ये हमारे पास स्क्रीन है, कर दिया। अब हम आ गए सर यहाँ पे। अब हमें सर देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो एक PPT ऐड करना है। तो PPT को बोलते हैं सर विंडो कैप्चर, तो विंडो कैप्चर में चले गए, ठीक है सर। एग्जिस्टिंग है मेरे पास, PPT है तो ले लीजिए, यहाँ से देखिए सर आ जाएगा। ये देखिए सर आ गया, ये फुल स्क्रीन का आ गया सर। गौर कर रहे हैं सर कि नहीं? PPT आ गया। यस सर, यस सर, यस सर। दूसरा काम मुझे क्या करना है सर, इसमें वेबकैम भी तो डालना था अपना, तो वेबकैम भी डालिए। तो फिर हमने सर ऐड सोर्स में किया, वेबकैम को वीडियो कैप्चर बोलते हैं, और वेबकैम ले लिए सर। तो वेबकैम भी मेरा आ गया। अब बोलेगा वेबकैम तो सर बड़ा हो रहा, छोटा करिए इसको जरा सा। यहाँ पर जो जहां भी पोजीशन करना से छोटा बड़ा सा देखिए कर सकते हैं इसको, है ना, ड्रैग करके। और जहां पर भी ले जाना चाहते हैं आप इसको, जहां मुनासिब समझते हैं, यहाँ समझते हैं, यहाँ समझते हैं, यहाँ समझते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि सर इसको कहाँ रखना चाहते हैं। आपने इसको यहाँ पर सेट कर दिया सर, आपका सीन तैयार है, ठीक है सर? यस सर, क्लियर सर, क्लियर। अब रिकॉर्डिंग जब करेंगे तो रिकॉर्डिंग करने के टाइम पे आप OBS में नहीं है, हमको जाना पड़ेगा PPT में सर, है ना। तो नाउ आई एम गोइंग टू PPT, लेकिन जो रिकॉर्ड में जाएगा, रिकॉर्डिंग होगी वो ये चीज पूरा, और ये वीडियो ये भी रिकॉर्ड हो रहा होगा सर साथ साथ। अब मैं चला जाता हूं सर PPT में। अब अपना यहाँ पर जो भी हमें एक्सप्लेन करना है एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, चेंज भी स्लाइड में कर रहा हूं, और स्लाइड चेंज करते करते मैं पहुंच गया यहाँ पर IP एड्रेसिंग। अब देखिए सर ये यहाँ IP एड्रेसिंग आ रहा, तो रिकॉर्डिंग में ये होगा सर, है ना। आप जब भी चाहें स्विच कर सकते हैं, जहां से चाहें स्विच कर लीजिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करिए, रिकॉर्डिंग क्लोज कर दीजिए। तो मैंने सर आपको ये भी बता दिया कि कंप्राइजिंग वेबकैम प्लस PPT कैसे करते हैं सर। ये PPT हो गया सर, ये भी क्लियर है सर? यस, क्लियर सर। और ये सारी बातें जो अभी मैं आपसे कह रहा था कि स्लाइड शो पे जाएंगे, है ना, सेटअप शो करेंगे, सेकंड ऑप्शन, ये सारी बातें आपके यहाँ पर प्रेजेंटेशन में सर लिखी हुई हैं। तो इसको चिंता की कोई बात नहीं होनी चाहिए, सब स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे, सब मिल जाएगा। आगे बढ़ूं सर? ओके सर। सर, यस सर। अब सिर्फ एक चीज मुझे जल्दी से आपको दिखा देना है कि इसी चीज को आप कैसे फेसबुक पे क्या करेंगे, लाइव करेंगे, या यूट्यूब पे लाइव करेंगे। जैसे फेसबुक पे किया जाता है वैसे ही यूट्यूब पे कर सकते हैं। तो मैं आपको फेसबुक पे लाइव करके दिखाता हूं, ठीक है सर? मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। अच्छा, फेसबुक पे लाइव करने के लिए सबसे पहले सर आपका एक फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? फेसबुक का फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए, है ना सर कि नहीं? होना चाहिए सर। हाँ, तो खैर, तो हम लोग आप देखते हैं सर कि अगर फेसबुक का आपका अकाउंट है तो कैसे कर सकते हैं, कैसे इस काम को करेंगे, मैं आपको अभी तुरंत बताता हूं सर। ये काम करेंगे,
तो ये देखिए सर हमारा फेसबुक का अकाउंट था, है ना? यस सर। अब हाँ, तो ये फेसबुक के अकाउंट में देखिए सर, ये आप गौर कर रहे हैं सर, यहाँ देखिए हमारा विंडो ये पूरा दिख रहा है, गौर कर रहे हैं सर यहाँ पे फेसबुक के अकाउंट पे देखिए राइट हैंड साइड कॉर्नर पे दिख रहा है सर। यस सर, यस सर, यस सर। यहाँ पर देखिए हमारा वीडियो भी दिख रहा है और हमारा वो पीपीटी जो आईपी एड्रेसिंग सीडीआर जो भी चीज आपके ओबीएस स्टूडियो के स्क्रीन पे होगा वो यहाँ पर सर लाइव जा रही है, मेरी आवाज भी जा रही है लाइव और हमारा पीपीटी भी जा रहा है। गौर कर रहे हैं सर या नहीं कर पा रहे हैं, बताइए। हमने सर पीपीटी चेंज कर दिया और देखिए कलरफुल पीपीटी बना दिया यहाँ पर, आईपी एड्रेसेस हायरार्किकल एड्रेसिंग। अब मैं दिखाता हूं सर कि हमारे फेसबुक पे क्या जा रहा है, तो देखिएगा सर यहाँ पर भी फेसबुक पे भी वो चीज अभी चेंज हो जाएगी। देखिए सर ये चेंज हो गया, आईपी एड्रेसिंग ये सब चेंज हो रहा है। गौर कर रहे हैं सर कि नहीं कर रहे हैं आप? यस सर। थोड़ा इसी को मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ सर, फुल स्क्रीन में। एक बार फिर से समझ जाइए सर। हाँ, तो लाइव स्ट्रीमिंग का मतलब समझ रहे हैं सर, जो काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग के टाइम पे जो भी चीज कर रहा हूँ, अब देखिए मैंने कर दिया आईपी एड्रेसेस नेट, हम ये पीपीटी में चेंज कर रहे हैं सर यहाँ पे, लेकिन वो फेसबुक में यही जा रहा होगा। फेसबुक में मैं करके दिखाता हूँ, फेसबुक वाला दोबारा बताइए सर एक बार। मैं सर 4 मरतबा बताऊंगा, लेकिन पहले आप चीज को समझ तो लीजिए यहाँ पर कि क्या हो रहा। तो देखिए ये समझ रहे हैं सर, आईपी एड्रेसेस नेट आ रहा ना, तो जो भी आप वहां रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या रिकॉर्डिंग नहीं, जो भी आप फोकस करके आपने रखा हुआ वो सारी चीजें फेसबुक पे लाइव जा रही हैं, माई वॉइस एज वेल एज माई पिक्चर। एम आई क्लियर सर? क्लियर सर। अब कैसे करेंगे, यही तो पूछ रहे हैं ना कि इस काम को कैसे किया जाता है, यही तो पूछना चाहते हैं आप, ठीक है? यस सर। अच्छा, अब आपको क्या करना है? यस सर। हाँ ठीक है, अब आपको करना ये है कि ये फेसबुक का जो अपना एड्रेस है वो दे दीजिए लोगों को कि भाई हमारा फेसबुक है, ये लाइव आ रहा है। फेसबुक में जो भी आपके फेसबुक के साथ जुड़ा हुआ होगा वो आपके इस इवेंट को लाइव देख सकता है, ठीक है ना? अब मैं आता हूं कि इस काम को किया कैसे जाता है। देखिए सर लाइव जा रहा था, यहाँ पे आवाज मैंने बंद कर रखी थी, वो आपके इस इवेंट को लाइव देख सकता है, ठीक है ना? अब मैं आता हूं कि इस काम को किया कैसे जाता है, ठीक है? तो ये सर अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस काम को किया कैसे जाता है। एम आई राइट सर? शुरू करूं? यस सर। यस सर, यस। ठीक है, मैं उसके लिए सबसे पहले तो क्या करता हूं, अपने फेसबुक से बाहर आता हूं, ठीक है जी? जो हमारा फेसबुक था उसको मैं बंद किए देता हूं इस वक्त, मैंने इस फेसबुक को क्लोज कर दिया सर, जो हमारा फेसबुक था खुला हुआ, ठीक है सर? अब दोबारा से मैं फेसबुक पे जाता हूं, यानी मैंने आपको बताया अभी कि आपका फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए, तो मैं अपने फेसबुक के लॉगिन पे जाता हूं सबसे पहले। तो फेसबुक के लॉगिन पर सर मैं पहुंच गया, फेसबुक लॉगिन पे गया। जैसे आप फेसबुक में जाते हैं अपने मोबाइल पे या कहीं भी जहां भी हो जा सकते हैं। तो देखिए सर मैंने लॉगिन किया, आसिम जफर का ही लॉगिन आ रहा है, देख रहे हैं सर ये आसिम जफर लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, गौर कर रहे हैं? यस सर। यस सर। आपका होगा तो आपका दिखेगा। हमने आसिम जफर को क्लिक कर दिया, आसिम जफर को क्लिक किया तो देखिए हमारा एक कोई छोटा मोटा फोटोग्राफ आ रहा है, यहाँ पर आसिम जफर लिख करके आ रहा है, और यहाँ देखिएगा सर वीडियोस आ रहे हैं, गौर कर रहे हैं सर? ये वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस? इस वीडियो को मैंने क्लिक किया सर, सॉरी इस वीडियो को नहीं क्लिक करना हमें, आसिम जफर पे जाइए और लाइव वीडियो, ये लाइव वीडियो को क्लिक करना है सर। लाइव वीडियो देख रहे हैं, लाइव वीडियो सर, और कर रहे हैं सर? लाइव वीडियो लाइव वीडियो लाइव वीडियो को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिएगा इस तरह का स्क्रीन अपीयर होगा। ये स्क्रीन देखिए सर यहाँ पर आ रहा है, गौर कर रहे हैं सर? ये स्क्रीन, ठीक है? आपको यहाँ पर स्ट्रीम की लेना है सर, कहाँ पर लेना है? बहुत से ऑप्शंस आ रहे हैं, कैमरा आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो आपको लेना है यूज स्ट्रीम की। क्या लेना है सर? यूज स्ट्रीम की। क्लिक करना है। ये सारी बातें आपके प्रेजेंटेशन पे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, घबराइएगा मत, ऐसे ही फोटो बना के लिखा हुआ है। तो स्ट्रीम की पे जाएंगे, स्ट्रीम की में देखेंगे यहाँ पर स्ट्रीम की आ रहा है सर, तो ये स्ट्रीम की को कॉपी कर लेना है, ये वाला पोर्शन कॉपी करने के लिए यहाँ बगल में एक आइकन है, इसको मैंने कॉपी कर दिया, कॉपी हो जाएगा सर। ऐसे करके भी कॉपी कर सकते हैं या सिंपली यहाँ कॉपी क्लिक कर देंगे, ये कॉपी हो गया। तो अब ये की कॉपी करना है यहाँ पर, कहाँ पर? फेसबुक से या यूट्यूब से, कहीं से भी कर सकते हैं। ये की कॉपी करने के बाद मैं सर अब आता हूं अपने ओबीएस स्टूडियो पे। कहाँ पे चला है सर? ओबीएस गौर कर रहे हैं सर? कहाँ पे हूँ? ओबीएस स्टूडियो पे। इसके सेटिंग पे जाएंगे सर। सेटिंग कहाँ पे पहुंच सकते हैं? कंट्रोल से आप सेटिंग पे पहुंच सकते हैं। तो सेटिंग पे मैं गया, सेटिंग पे जाने के बाद देखिए पहला ऑप्शन स्ट्रीम है सर, गौर कर रहे हैं? स्ट्रीम, ठीक है सर?
ये पहला ऑप्शन स्ट्रीम को ले लिया। स्ट्रीम के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ स्ट्रीम की, तो यहाँ पर ये जो पहले से की लिखा हुआ था, इस की को आप यहाँ से क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। और मैं सेटिंग्स पे गया, सेटिंग पे जाने के बाद स्ट्रीम पे गया, और ये जो पहले से की लिखा हुआ था इसको मैंने डिलीट कर दिया सर। ठीक है सर, डिलीट करने के बाद हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया वो की। कौन सा की? जो अभी मैंने कॉपी किया था। कहाँ से कॉपी किया था वो? फेसबुक से। ये फेसबुक से देखिए सर, ये स्ट्रीम की मैंने कॉपी किया था। इसको कॉपी करने के बाद सेटिंग्स में गया, स्ट्रीम पे गया और स्ट्रीम की में मैंने कर दिया। ये सर्विस क्या है? फेसबुक लाइव। फेसबुक में है तो फेसबुक, यूट्यूब में है तो यूट्यूब, तो हमें तो फेसबुक लाइव अभी करना था। बस सर इतना करने के बाद आप इसको अप्लाई कर दीजिए। यस, यू वांट टू सेव इट, यस कर दिया। तो मैंने सर यहाँ इतना काम कर दिया। मेरी बात समझ गए सर? क्या किया मैंने? फेसबुक से जा करके स्ट्रीम की कॉपी किया और ओबीएस के सर्वर पे मैंने क्या कर दिया, उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है सर, इतना करने के बाद आपको करना है स्टार्ट स्ट्रीमिंग। देखिए सर यहाँ पे स्टार्ट स्ट्रीमिंग है। स्टार्ट स्ट्रीमिंग का मतलब अब जो भी चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं वो स्ट्रीम करो, फेसबुक पे लाइव भेजो। तो स्टार्ट स्ट्रीमिंग मैंने कर दिया सर। तो देखिए अब स्टार्ट स्ट्रीमिंग ये अपने आप बदल के स्टॉप स्ट्रीमिंग हो जाता है। स्टॉप स्ट्रीमिंग का मतलब जाहिर सी बात है, जब आपको स्टॉप करना है तो स्टॉप कर दीजिएगा। अब स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गई है। कहां पर स्टार्ट हुआ होगा सर? ये फेसबुक पे स्टार्ट हुआ होगा। तो हम चलते हैं फेसबुक पे और देखिए सर, हाँ सर, व्हाट हैपेंड सर? जी मैं अब आपको दिखा रहा हूं कि ये कनेक्ट स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर की नहीं है अभी। ओके सर, नाउ शोइंग सर। इट्स कमिंग सर, है ना? देखिए अब आना शुरू हो गया। ठीक है सर, ओके सर, गौर कर रहे हैं सर? ये आने लगा है ना? यस सर, यस सर। अब आप जो भी यहाँ पर चेंज करेंगे, जो भी देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं हमारे यहाँ आईपी एड्रेस नेट 4 पर, ठीक है सर, नेट 4 पे मैं इस वक्त हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि ये नेट 4 पर ये चीजें यहाँ पर चल रही होंगी सर। देखिए ये स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर पे देखिए सर, ये आ रहा है, गौर कर रहे हैं सर? देख रहे हैं सर? यस सर, यस। तो जो भी आप करेंगे वो यहाँ पर चलता रहेगा। अच्छा, अब आपको लगता है नहीं हमारा इवेंट खत्म हो गया, हमने क्या तो खत्म हो गया, तो यहाँ पर जाकर के क्या करते हैं आप? स्टॉप स्ट्रीमिंग। जैसे हमने स्टॉप स्ट्रीमिंग कर दिया, स्ट्रीमिंग सर स्टॉप हो गया। अब वहां पर नहीं दिखेगा सर स्ट्रीमिंग, है ना? फेसबुक पे जाके दिखेंगे तो वहां पर अब स्टॉप हो चुका है। ये देखिए कनेक्ट स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर बोल रहा है ना, बोल रहा है कि अभी नहीं दिखेगा। समझ में आ गई बात सर, कैसे करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग? यस सर। अब मैं सबसे पहले तो ये करता हूं कि आपके गूगल क्लासरूम पर ये जो प्रेजेंटेशन है, जिसमें देखिए सारी बातें लिखी हुई थी फेसबुक की, जो मैंने बताया, गो लाइव जाइएगा, ये आएगा, ये स्क्रीन आएगा, बताया था सर। लाइव स्ट्रीम कहां से कॉपी करना है स्ट्रीम की, ये कॉपी करके कहां पेस्ट करना है, सारी बातें यहाँ लिखी हुई है स्टेप बाय स्टेप सर। इज इट क्लियर? क्लियर सर, वेरी क्लियर सर। अब मैं सबसे पहले आपके सामने इसको आपके साथ शेयर कर देता हूं, इस डॉक्यूमेंट को। तो डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए हमको जाना पड़ेगा सर गूगल क्लासरूम, जो आपके साथ बनाया था मैंने, और गूगल क्लासरूम मैंने बनाया था यहाँ पे। उस गूगल क्लासरूम का नाम था FIP जुलाई अगस्त। हाँ सर, आ रहे हैं सर, वहां पे अभी दिखता है, जुलाई अगस्त। आना पड़ेगा वहां पे। अब यहाँ पर देखिए सर, ये FIP है, ये था सर FI जुलाई अगस्त, यही था ना सर? ये FIP आपके थे, है ना? अब इसके लिए मैं क्लास वर्क में जाता हूँ। क्लास वर्क में जाने के बाद क्रिएट करना है मुझको, और मटेरियल करना है, और यहाँ पर लिखना है लाइव स्ट्रीमिंग एंड वीडियो रिकॉर्डिंग यूजिंग OBS स्टूडियो। ये तो सर मैंने नाम लिख दिया। यहाँ पर ऐड करना है फाइल सर, और ये फाइल मेरी कहाँ पर है? ब्राउज करना है। ब्राउज करने के लिए हमको जाना होगा हेलो सर, OBS गाइड में क्या सर, और ये जो है हमारा OBS स्ट्रीमिंग, ये वो फाइल सर मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ठीक है सर, ये फाइल यहाँ पे आ गई। नाउ आई एम पोस्टिंग इट सर। अब आप देखेंगे सर, ये फाइल आपके साथ शेयर हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग एंड वीडियो रिकॉर्डिंग यूजिंग OBS दिख रहा है सर ये। अब आपको ये फाइल आपको मिल जाएगी वहाँ पर। क्लियर है सर यहाँ तक? थैंक यू सर।
अच्छा, एक साहब ने अभी मुझसे पूछा था कि कल पढ़ाइएगा, उसका वो बता दीजिए कि फाइल कहाँ पर मिलेगी। आपको सर गूगल पे जाना है, VSBC लिखना है सर। क्या लिखना है? VSBC डाउनलोड। ये VSBC देखिए सर, VSBC फ्री सॉफ्टवेयर है। वो साहब हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था कि वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। यस सर। हाँ, तो ये देखिए सर, वीडियो VSBC पे जाना है ना, VSBC, ये याद कर लीजिए, गूगल पे लिखेंगे, ये आ जाएगा। इसको क्लिक करिए। इसको क्लिक करने के बाद ये देखिए सर, आपका पूरा ये दिखेगा, है ना। यहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा सर, जो भी वर्जन आपको डाउनलोड करना है। हार्डली टेक 2 to 3 मिनट्स टाइम, और ये हो जाएगा सर। जब आप करेंगे तो ये आइकन है, ये आइकन आपका आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद ये आइकन आपको दिखेगा सर, यहाँ पर देखिए, ये VSDC का आइकन है। ये आइकन अगर आप देख पा रहे हैं सर, ये वाला VSDC फ्री एडिटर, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आप क्लिक करेंगे तो VSDC वीडियो एडिटर। तो कल हम लोग जो आज रिकॉर्डिंग किया है वीडियो, इसको हम लोग इसके थ्रू एडिट करके देखेंगे कि कैसे एडिट कर सकते हैं VSDC के थ्रू। ये इंटरफेस इसका आएगा सर। तो हम लोग कल बात करेंगे कि जो आज आपने रिकॉर्डिंग करी है, ये तो रॉ रिकॉर्डिंग है, ये रॉ सीन जैसे शूट करता है फिल्म में। अब इसको जैसे मुझे रिकॉर्ड करना है तो कैसे करेंगे, एडिट करना है तो कैसे करेंगे, ये बात हम लोग कल करेंगे, ठीक है। सर इसके लिए थैंक यू। क्या सर ये FIP जो आपने बनाया सर, उसका कोड बता दीजिए ताकि हम ज्वाइन कर लें। वो तो बताया था मैंने कल, देखता हूँ फिर FIP का कोड क्या था। अभी खोला था कहीं गूगल क्लासरूम, मैंने खोला था ना। एक मिनट सर, एक साहब ने एक सवाल पूछा है, मैं उसको जवाब दे दूं, फिर आता हूँ। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, एक मिनट, यहाँ दिख जाएगा। ये FIP आपकी थी, है ना, और ये कोड आपका ये था, देख लीजिए साहब, ये नोट कर लीजिए, SVJWZS6, ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं इसको शेयर कर देता हूं बाकी लोगों के साथ, जिनके पास होगा वो अपना यहाँ पर कर लेंगे। ये है कोड, और इसको मैंने पोस्ट कर दिया सर, ठीक है। ये कोड मैंने पोस्ट कर दिया है, SVJWZS6, अपने साथी के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है सर। यहाँ तक इज इट ओके? कोई सवाल आपके मन में अब हो तो बताइए। मेरे को लगता है कि अब कोई भी सवाल इससे रिलेटेड आपके मन में नहीं होगा, ठीक है सर। सर कल एक बार वो एक गूगल मीट को कैसे डायरेक्ट लाइव करते हैं, थोड़ा बोलिए। ठीक है सर, बता देंगे क्या, ठीक है। Okay, sir. Thank you. Thank you very much. Now you have another session. Thanks a lot, sir. Great session. Thank you very much, sir. Thanks a lot. Thanks, sir.